3 डेज 3 स्किल में आप सभी सिविल इंजीनियर्स का स्वागत है। आज है हमारा डे 2 और डे 2 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सुपर स्ट्रक्चर एस्टिमेट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक कंप्लीट बिल्डिंग का एस्टिमेट जो है वो बना रहे हैं इस सीरीज के अंदर। डे 1 के अंदर हम लोगों ने सब स्ट्रक्चर का एस्टिमेट जो है वो कैलकुलेट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने डे 1 की वीडियो जो है वो देखी होगी। आज है हमारा डे 2 और आज हम सब स्ट्रक्चर की एस्टिमेट करने वाले हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। वेलकम टू डे 2 और डे 2 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सुपर स्ट्रक्चर के एस्टिमेट के बारे में। अभी तक अगर आपने डे 1 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखो, क्योंकि ये लेक्चर्स आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स जो सब स्ट्रक्चर एस्टिमेट हम लोगों ने डे 1 के अंदर कवर किया था, अगर वो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों के डे 2 लेक्चर्स जो है वो बड़े आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हमारा सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सुपर स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, सो हमारा सुपर स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिकली एक और चीज आपकी रह गई थी सब स्ट्रक्चर के अंदर। अगर आप एड ऑन करना चाहो तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे फीलिंग वाला पार्ट आएगा, जो प्लिंथ में हम फीलिंग करेंगे, तो यहाँ पे इस एक्चुअल प्रोजेक्ट पे जो फीलिंग किया गया था वो सैंड फिलिंग यहाँ पे किया गया था। और यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारी फ्लोरिंग है वो कोटा स्टोन फ्लोरिंग जो है यहाँ पे की गई थी पार्किंग के अंदर। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारे पास टोटल जो मार्जिन है वो 1.5 फीट का है, 1 फीट 6 इंच का। ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ऊपर अगर आप देखोगे तो 1.5 फीट का हमारे पास मार्जिन है। और जो हमारा कोटा लगेगा वो प्लिंथ बीम का जो टॉप है उससे ऊपर कोटा लगेगा, लेकिन हमारी जो पीसीसी रहेगी वो प्लिंथ बीम के लेवल तक पीसीसी रहेगी। तो 3 इंच की यहाँ पे पीसीसी जो है वो की गई थी, जो फ्लोरिंग के लिए यूज के लिए की गई थी। तो हमारे पास जो फिलिंग करने का जो मार्जिन बच जाता है वो 1 फीट 3 इंच का मार्जिन हमारे पास में बच जाता है। तो आप इसके अंदर ये चीज एड ऑन कर सकते हो कि हमारी जो फिलिंग है वो आप यहाँ पे जो है ले सकते हो। कैसे लोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 आएगा, यहाँ पे x रहेगा, और हमारे पास डेप्थ कितनी है 1 फीट 3 इंच। तो 3 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.25, तो यहाँ पे 1.25 हमारे पास डेप्थ आ जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है लेंथ एंड विड्थ की। तो लेंथ एंड विड्थ जो रहने वाली है बच्चों, वो रहने वाली है कौन सी, एवरेज लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, और एवरेज लेंथ एंड विड्थ कौन सी, जो इनर टू इनर, कौन सी, इनर टू इनर। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इनर टू इनर, इनर सबसे पहले ये इस पोर्शन से लेके और इस पोर्शन तक की लेंथ हमारी, ठीक है, जो कि कितनी है 48 फीट 7.5 इंच। ऐसे फ्रंट में अगर आप देखोगे तो फ्रंट में बिल्कुल ये स्ट्रेट है। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत जो यहाँ पे टक बना हुआ है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उतना वेरिएशन जो है वो साइड पे थोड़ा बहुत चलता है। तो मैं ये यहाँ पे बेसिकली जो है स्ट्रेट डायमेंशन जो है यहाँ पे लेने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो साइड पे कंसिडरेबल होता है। तो ये हमारी कितनी है 48 फीट 5 इंच। ठीक है, और पीछे वाली डायमेंशन हमारी कितनी है यहाँ पे 48 फीट 7.5 इंच। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे एक्सेल के अंदर और यहाँ पे हमारी आएगी इक्वल टू, राउंड करेंगे हम लोग वैल्यू को, और एक वैल्यू थी हमारी 48 फीट 7.5 इंच, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12। सो ये हो गया हमारा 48 फीट 48.625। उसके बाद प्लस हमारा था कितना 48 फीट 5 इंच, कितना है 48 फीट 5 इंच, तो 5 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा 48.416। तो ये हो जाएगा हमारा 48.416, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो वैल्यू देखो आ रही है हमारी कितनी, जो इसकी विड्थ है वो 48.52 आ रही है। ऐसे इसकी लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ के अंदर हमारी एक साइड की लेंथ जो है कितनी है, यहाँ से इनर टू इनर इस पॉइंट से लेके और यहाँ पे अगर आप आओगे इस पॉइंट तक, ये हमारी आ रही है कितनी 108 फीट 2.5 इंच। ठीक है, और इधर वाली जो हमारी आ रही है वो आ रही है, इस पॉइंट से मेजर करेंगे और यहाँ पे आगे तक आएंगे, ये हमारी आ रही है 107 फीट 10.5 इंच। ठीक है, तो एक है हमारी 108 फीट 2.5 इंच। ठीक है, राउंड करेंगे, एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और 2.5 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 108.208
और दूसरी है मेरी कौन सी 107 फीट 10.5 इंच। तो 10.5 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 107.875। 107.875 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो यहाँ पे देखो आ रही है 108.04। ठीक है, और यहाँ से अब हम इसका जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखो इतने क्यूबिक फिट आ रही है। इसमें से अभी अगर आप देखोगे तो लिफ्ट वाले पोर्शन पे हमारी कोई फीलिंग नहीं होएगी। सो आप यहाँ से लिफ्ट वाला जो पोर्शन है उसका डिडक्शन जो है यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हमारा 5 फीट 2 इंच बाई 5 फीट 2 इंच। तो यहाँ पे आप इसको डिडक्शंस भी कर सकते हो, -1x। ठीक है, कितना है, और ये सेम वैल्यू हमारी यहाँ पे ये रहेगी 5 फीट 2 इंच। ठीक है, 5.16। ठीक है, सो ये इतना पोर्शन जो है हमारा डिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट में थोड़ी ना हम फिलिंग करेंगे। लिफ्ट में तो हमारा टोटल जो है वहाँ पे लिफ्ट फिट रहेगी। तो देखो इतनी हमारी वैल्यू आ रही है, और इसको आप जो है यहाँ पे इक्वल टू राउंड करोगे वैल्यू को, दिस डिवाइडेड बाई 35.29। तो यहाँ पे देखो 104.75 हमारी टोटल यहाँ पे जो है फीलिंग जो है वो आ रही है। क्लियर, इतने क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से बेसिकली कैलकुलेशंस आती है, और थोड़े बहुत अगर डायमेंशंस में वेरिएशंस हो रहे हैं तो उतना टेंशन जो है वो नहीं ली जाती है कि आप बिल्कुल जो है उसको लेके चलो। ठीक है, ये हमारा अर्थवर्क इन फीलिंग हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सुपर स्ट्रक्चर के अंदर। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले कॉलम की जो आरसीसी है वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। सो हमारे अंदर हमारा यहाँ पे आरसीसी मैं करूँगा। ठीक है, और आरसीसी के अंदर सबसे पहले रहेगा कॉलम। क्लियर, उसके बाद स्लैब की आरसीसी करेंगे, फिर फॉर्म वर्क करेंगे, और फिर ब्रिक वर्क करेंगे। सारी 100% जैसे सब स्ट्रक्चर वाले पार्ट के अंदर सारी क्वांटिटी बिल्कुल 100% मैंने जो है एक एक वैल्यू निकाल के आपको दिखाई। डे 2 के अंदर मतलब आज वो 100% नहीं निकाल के मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारी क्वांटिटी ऐसे 1 बाय 1 करके बिल्कुल 100% निकालने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसलिए कुछ पार्ट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको एक प्रोसेस जो है वो पता चल जाए। डे 1 के अंदर इसलिए निकाल के दिखाया था ताकि आपको एक सिस्टम जो है एक फॉलो कर सको आप, और आपको चीज़ें समझ में आ सके कि हाँ जब 100% करेंगे हम तो वर्क कैसे करेंगे। डे 2 के अंदर जो है मैं ये समझता हूँ कि इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी होगी। तो अब हम डे 2 के अंदर जो है सारी क्वांटिटी 100% नहीं कैलकुलेट करेंगे, कुछ पार्ट में कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा, ताकि जो है हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है वो कवर कर सके। अदरवाइज अगर मैं सारी क्वांटिटी कैलकुलेशन में ही टाइम अपना यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा तो फिर हमें सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम के अंदर चलते हैं। सबसे पहले मेरा C1 कॉलम था, एक मेरा C2 कॉलम था, और एक मेरा यहाँ पे जो है C3 कॉलम था। अब ऊपर अगर आपका ध्यान हो तो C1 कॉलम C2 कॉलम ऑलरेडी हम लोग जो है काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो C1 कॉलम कितने हैं 19, C2 कॉलम कितने हैं 24, और यहाँ पे C3 कॉलम कितने हैं मेरे 4। तो यही क्वांटिटी हम यहाँ पे करेंगे। C1 कॉलम मेरा कितना है 19, C2 कॉलम जो है मेरा कितना है 24, और C3 कॉलम मेरे कितने हैं 4। ठीक है, अब देखो मेरी जो कैलकुलेशन होती है, मैं कॉलम को जो हमेशा कैलकुलेट करता हूँ स्लैब के बॉटम तक कैलकुलेट करता हूँ। कुछ लोग जो है कॉलम को कैलकुलेशन जो करते हैं वो बीम के बॉटम तक उसकी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जब आप कॉलम को बीम के बॉटम तक जो है कैलकुलेट करते हो तो वहाँ पे एक गैप रह जाता है जो बीम वाला पोर्शन होता है। तो वहाँ पे फिर हमें उसे एक्स्ट्रा उसको मेजर जो है वो करना होता है। शटरिंग के केस में भी एक्स्ट्रा मेजर करना होता है। कंक्रीट के केस में तो हम उसको चलो कवर कर लेते हैं, कॉलम बीम हम लोग जो है फुल लेंथ में कवर कर लेते हैं। लेकिन मेरा स्टाइल क्या है कि मैं हमेशा कॉलम को स्लैब के बॉटम तक मेजर करता हूँ, और बीम को जो है कॉलम टू कॉलम उसको जो है मेजर करता हूँ। तो इससे मेजर करने में आसानी जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पे हम आते हैं कॉलम के अंदर। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें हाइट जो है बेसिकली कैलकुलेट करनी है। तो सेक्शन के अंदर आपकी हाइट मेंशन रहती है। यहाँ पे आपकी हाइट जो है वो 10.5 फीट है। अगर आप देखो यहाँ पे ये 0 लेवल है, ये प्लस 1 फीट 1.5 इंच है, और ये टोटल 12 फीट है। अगर आप इसमें से 12 फीट में से 1.5 फीट माइनस करोगे तो आपकी जो हाइट है वो 10.5 फीट मेरी हाइट आ जाएगी। इसके अलावा हमारे जो बीम की जो डेप्थ है, अगर आप देखोगे बीम की जो हमारी डेप्थ है वो 18 इंच जो है यहाँ पे
दी गई है। 450 mm जो है वो डेप्थ दी गई है, तो 450 mm हमारी जो है वही 1.5 फीट हमारे यहाँ पे बैठती है। तो बीम का जो साइज है हमारा वो कितना है, 9 इंच बाई 18 इंच। स्लैब का जो साइज है वो है हमारा 6 इंच। तो हमारी टोटल हाइट कितनी है, 10.5 फीट। 10.5 फीट में से स्लैब की थिकनेस 6 इंच माइनस करने के बाद में हमारे पास टोटल हाइट जो बचती है वो कितनी बचती है, वो बचती है हमारे पास में 10 फीट। तो यहाँ पे मेरा आएगी टोटल वैल्यू 10। ठीक है, इसके बाद अगर आपको पता हो, यहाँ पे मेरा एक्स आएगा। अगर आपको पता हो C1 जैसे कॉलम था, C1 कॉलम का साइज कितना था, 12 इंच बाई 18 इंच। ठीक है, तो 12 इंच मेरा 1 फीट हो गया और 18 इंच मेरा जो है यहाँ पे 1.5 इस तरीके से। सेकंड कॉलम था हमारा 9 इंच बाई 18 इंच, तो 9 इंच का हो गया 0.75 और ये मेरा 18 इंच का 1 जो है 5। ठीक है, और ये वाले जो मेरे कॉलम थे C4, ये मेरे 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरे कितने कॉलम है यहाँ पे, 9 इंच बाई 9 इंच। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे 0.75 और यहाँ पे मेरा 0.75। ठीक है, सो यहाँ से हम इसकी जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, और यहाँ से इसका अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ पे आपको इसका जो है वो टोटल देखो, यहाँ पे इतने क्यूबिक फिट जो है बेसिकली यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है। इसको मीटर में कैलकुलेट करने के लिए मैं यही फॉर्मूला यहाँ से कंट्रोल-C और कंट्रोल-V कर लेता हूँ। तो हमारा देखो टोटल कॉलम के अंदर हमारी जो कंक्रीटिंग आ रही है वो 16.36 क्यूबिक मीटर जो है वो आ रही है। और हम लोगों ने कॉलम कहाँ से लिया है, प्लिंथ के टॉप से स्लैब के बॉटम तक। मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको सेक्शन के अंदर। अगर आप सेक्शन के अंदर चलोगे तो प्लिंथ का टॉप मेरा ये है। ठीक है, इस प्लिंथ के टॉप से इस स्लैब के बॉटम तक हमारा यहाँ पे लिया है। कहाँ से कहाँ तक लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये देखो मेरी एग्जैक्ट 10 फीट जो है वो मेरी यहाँ पे हाइट जो है वो आ रही है और मेरी यहाँ पे जो स्लैब की थिकनेस है वो यहाँ पे 6 इंच जो है वो ली गई है। क्लियर, तो इस तरीके से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारा किस तरीके से यहाँ पे जो है चीज़ें वो हमारी एग्जीक्यूट जो है वो होनी है। अब इसके बाद में हमारा कॉलम का पार्ट कवर हो गया। कॉलम के बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारी स्लैब है उसकी कैलकुलेशन जो है यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये अगर आप इस प्लान को देखोगे तो ये एक सिमिलर प्लान है। यहाँ पे क्या है कि जो स्लैब है वो सारी की सारी टिपिकली ऊपर तक सारी सेम है, क्योंकि फ्लैट बने हुए हैं। तो जब इस तरह के फ्लैट की स्ट्रक्चर्स होती है तो उसमें मैक्सिमम केस के अंदर आपका सिमिलर ही स्टोरी होती है। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास में ना एक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर फ्लोर के कॉलम की आपके पास में क्वांटिटी आ गई है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 5 से टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी टोटल बिल्डिंग की जितनी भी सुपर स्ट्रक्चर है टोटल क्वांटिटी आपकी निकल के आ जाएगी कॉलम के अंदर। तो जब सिमिलर स्ट्रक्चर होती है तो इसी तरीके से वर्क किया जाता है। मेरे पास ग्राउंड फ्लोर के कॉलम की क्वांटिटी है टोटल, मेरे पास में 5 फ्लोर है, मतलब G+4 है, तो टोटल 5 फ्लोर हो गए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके टोटल फ्लोर की क्वांटिटी आ जाएगी। सेम चीज मुझे स्लैब की क्या करना है, सेम मुझे जो है यहाँ पे स्लैब का जो है सिमिलर मुझे यहाँ पे जो है स्लैब की क्वांटिटी मुझे सिमिलर एक फ्लोर की कैलकुलेट करनी है। सेम मैं 5, मेरी स्लैब अगर आप देखोगे तो 5 स्लैब है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। ऐसे आप फॉर्मवर्क कैलकुलेट करोगे उसमें भी मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे आप ब्रिकवर्क कैलकुलेट करोगे, ऐसे आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से आपकी टोटल क्वांटिटी जो है यहाँ पे एग्जैक्ट इस तरीके से ही निकलती है। ऐसे 1 बाई 1 हर फ्लोर की अलग अलग कैलकुलेशंस करने के लिए हम लोग नहीं जाने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं स्लैब की कैलकुलेशन के ऊपर। स्लैब की आरसीसी की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। और हमारे यहाँ सबसे पहले देखो आपको ये हमारा जो स्लैब है इसका स्लैब का मतलब फ्लोर बीम का जो प्लान है वो आपको यहाँ पे बेसिकली जो है वो दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ बीम आपको दिख रहे हैं, एचबी बीम है। एचबी बीम बेसिकली यहाँ पे फ्लैट बीम दिया गया है। तो फ्लैट बीम क्या होता है, फ्लैट बीम कोई लटक नहीं होती है उसमें नीचे, वो स्लैब की थिकनेस के अंदर ही मर्ज हो जाता है। तो एचबी बीम का हमें यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट नहीं करना है, ना ही फॉर्मवर्क में मेजरमेंट करना है, ना ही हमें कंक्रीट की क्वांटिटी में मेजरमेंट करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्लैब के अंदर मर्ज है। ठीक है, हालांकि जब हम रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशंस करेंगे तब हमें एचबी बीम की कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। SB1 बीम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरा SB1 बीम है और SB2 बीम है। आप इस पूरे फ्लोर प्लान के अंदर देखोगे तो आपको 3 ही तरह के बीम दिखेंगे, SB1 SB2 और HB। ठीक है, तो HB की हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें SB1 और SB2 की कैलकुलेशन करनी है। और दोनों बीम का अगर आप देखोगे तो साइज सेम है, दोनों बीम का साइज सेम है, सिर्फ रेनफोर्समेंट मेरी जो है यहाँ पे डिफरेंट है। तो दोनों बीम का जो साइज है 9 इंच बाई 18 इंच, 18
उसकी डेप्थ है और 9 जो है उसकी यहाँ पे विड्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है यहाँ पे हो गया है। इसके अलावा और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक्चुअल में किस तरीके से स्लैब और उनके मेजरमेंट जो है वो करता हूँ। देखो, दो तरीके हैं मेजरमेंट करने के। एक तो क्या है कि आप बीम को मेजरमेंट करो स्लैब की थिकनेस माइनस करके। मान लो आपका 18 इंच का बीम है और 18 इंच के बीम में से आप जो है 6 इंच स्लैब जो है वो माइनस कर दो, उसके बाद बचता है 12 इंच। ठीक है, तो आप 12 इंच डेप्थ लेके बीम को जो है आप उसकी कैलकुलेशन करो। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जो है हर एक पैनल को अलग अलग कंसिडर करो। अलग अलग मतलब कैसे कि आप बीम की फुल डेप्थ जो है वो आप यहाँ पे क्या करो, बीम की फुल जो डेप्थ है आप वो फुल डेप्थ जो है आप कंसिडर करो। तो ये दो तरीके होते हैं, इन दोनों तरीके से आप जो है चीजें कर सकते हो। और आप मैं एक्चुअल में किस तरीके से करता हूँ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं पैनल वाइज चीजें जो है वो करना ज्यादा पसंद करता हूँ। मतलब कि जैसे कि ये एक एक पैनल हो गया इतना, ये एक अलग पैनल हो गया, तो बीम की जितनी डेप्थ दी है 450 में, तो 450 में कंसिडर करके करता हूँ। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो मेरा स्लैब है उसको अलग मेजर करता हूँ। ठीक है, आप या ये भी कर सकते हो, जो दूसरा तरीका है उसको आप खुद से ट्राई कर लेना कि आप जो है बीम की डेप्थ स्लैब माइनस करके कैलकुलेट कर लेना और उसके बाद पूरे प्लान की जो स्लैब है वो एक साथ मेजर कर लेना। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखो एक चीज निकल के आती है कि यहाँ पे ना SB1 बीम और SB2 बीम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। अगर आप देखोगे SB1 देखो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, SB1 आपको देखो वर्टिकल भी दिख रहा है। तो एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जितने भी बीम है सबको एक साथ मेजर कर लो और उसके बाद फिर वर्टिकल डायरेक्शन के बीम जो है एक साथ मेजर कर लो। तो जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी बीम है उनका मेजरमेंट करते हुए चलते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी बीम हमें यहाँ पे दिख रहे हैं उनके बारे में हम कोई बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम जब हमारे हॉरिजॉन्टल के सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम वर्टिकल डायरेक्शन में बीम को जो है मेजर करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो मैं करके आपको दिखाता हूँ। इससे क्या होता है ना कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लोर बीम। ठीक है, उससे पता क्या होता है कि उससे कंफ्यूजन नहीं होता है, ना हमारे जो है बीम मिसिंग होने के जो है वो चांसेस होते हैं। आप इसको ग्रिड वाइज भी ले सकते हो कि जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी कौन सी ग्रिड है। अगर आप देखोगे ग्रिड वाला प्लान कहाँ गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो हमारी 1 से लेके और 16 नंबर तक ग्रिड है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्लोर बीम RCC कैलकुलेशन ग्रिड 1 से लेके 16 तक। उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो A से लेके J तक है। तो जब वर्टिकल कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप ग्रिड नंबर मेंशन कर दो A से J। तो जब आप इन फ्यूचर में भी उसको देखोगे तो भी आपका कंफ्यूजन मतलब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये बीम किस लोकेशन के हैं। और जब आप किसी और को वो सीट भेजेंगे तो वो भी बड़े आसानी से जो है कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मेरी जो ग्रिड है वो ग्रिड कितनी है 1 to 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो फ्लोर बीम, यहाँ पे आप ग्रिड 1 to 16। और इसका ना एक बड़ा ये भी बेनिफिट होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या होता है कि जैसे बिल आपको बनाना है तो पार्ट वाइज जो है वो बिल बन रहा है साइट पे। ठीक है, तो क्या हुआ कि कॉन्ट्रेक्टर्स ने पूरी स्लैब एक साथ कास्ट नहीं की, कॉन्ट्रेक्टर ने सिर्फ 10 नंबर तक ग्रिड तक ही जो है वो कास्टिंग करी है। ठीक है, मतलब इतने ही पार्ट में जो है कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ इतने पार्ट की स्लैब की कास्टिंग करी, तो आपको इतने का ही उसको पेमेंट करना है। तो आप ग्रिड अगर मेंशन कर दोगे तो ग्रिड मेंशन करने से ये होगा कि जब आप नेक्स्ट उसका बिल बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा 10 नंबर ग्रिड तक हम जो है ये चीजें ले चुके हैं। तो ये बेनिफिट होता है जब आप जो है वर्क जो है वो करते हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे मेजरमेंट करना है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मैं SB1 बीम की कैलकुलेशन करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SB1। आते हैं यहाँ पे। अब देखो SB1 देखते हुए चलो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई SB1 बीम नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। ये देखो ये मुझे मिल गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर SB1 बीम। सो मैं मेजरमेंट मैंने बोला था कि कॉलम टू कॉलम में इसका मेजरमेंट करता हूँ। तो यहाँ से देखो इस SB1 बीम की जो लेंथ है वो है 13 फीट 7 इंच। तो 7 डिवाइडेड बाई 12 कर लोगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी 13.58। तो यहाँ पे करते हैं नंबर्स के अंदर 1 आएगा और इसका x आएगा और इसकी जो लेंथ है वो कितनी आएगी 17.58। तो 13.58। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो विड्थ है वो 9 इंच है, मतलब 9 इंच है तो 0.75 आएगा यहाँ पे। ठीक है,
और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 1.5 फीट है, तो 1.5 इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो ये मेरा SB1 की फर्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई, कौन से वाले की, इस वाले बीम की। अब इसके बाद देखो एक SB1 बीम जो है मेरे पास यहाँ पे है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि एक SB1 मेरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस पोर्शन तक, ठीक है, और एक SB1 जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक, ठीक है। तो ये मेरा कितना है, 8 फीट 11 इंच, तो ये मेरा हो जाएगा 8.92। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, 8.92, ठीक है। और सेकंड जो मेरी यहाँ पे लेंथ आ रही है कितनी, 10 फीट आ रही है, तो मैं यहाँ पे सेकंड जो इसकी लेंथ लिख लेता हूँ वो 10 फीट ले लेता हूँ, बाकी चीज़ें अभी बाद में टाइप करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये मेरा SB1 यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पे कोई SB1 नहीं है, यहाँ पे मेरा कोई SB1 नहीं है, यहाँ पे भी मेरा कोई SB1 नहीं है, इधर भी मेरा कोई SB1 नहीं है, इधर भी, यहाँ पे देखो मेरा एक SB1 यहाँ पे है। तो अगेन फिर मैं यहाँ पे DL एंटर इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक पूरी कैलकुलेशंस करूंगा। और यहाँ पे देखो ये जो सेकेंडरी बीम आके रेस्ट कर रहे हैं ना, तो इतनी कैलकुलेशंस जो है वो ये पोर्शन डिडक्शन नहीं किए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप, क्योंकि इसका एरिया भी कैलकुलेट करोगे ना तो बहुत पॉइंट्स के अंदर आएगा, और अगर आप डिडक्शंस के रूल जाके देखोगे तो ये उस क्राइटेरिया में फिट ही नहीं बैठेगा, इसलिए हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। तो यहाँ पे देखो अगेन 13 फीट 7.5 इंच है, और ये मेरा था यहाँ पे 13 फीट 7 इंच, ठीक है। वैसे तो आप इसको सेम डायमेंशन भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट लेके चल रहे हो तो ये हो जाएगा मेरा 13.625। तो यहाँ पे अगेन मेरा आ जाएगा कितना, 13.625, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आगे चलते हैं। इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई SB1 बीम नहीं है। फिर आगे चलो, यहाँ पे देखो फिर एक मेरा SB1 बीम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो DLI एंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी डायमेंशन से कितना आ रहा है, 15 फीट 4 इंच, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो 15.33 आप यहाँ पे लिखोगे, 15.33, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इधर आते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी मेरा एक SB1 बीम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि कॉलम टू कॉलम है। ये है मेरा 12 फीट 3.5 इंच, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे, ये हो जाएगा 12.29, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 12.29। इसके बाद इधर देखो यहाँ पे भी मेरा SB1 बीम है, यहाँ से कॉलम तक अगर आप इसको देखोगे तो ये है मेरा 18 फीट 1.5 इंच, तो यहाँ पे 1.5 डिवाइडेड बाई 12 ये हो जाएगा 18.125, 18.125, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखो आगे चलो, यहाँ पे SB2 यहाँ पे देखो ये चारों साइड मेरा यहाँ पे SB1 बीम है, और ये मेरे हिसाब से अंदर चारों साइड का जो है ना कितना मिलेगा, 5 फीट 2 इंच है सारा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 फीट 2 इंच ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे जो सीधे नंबर्स हो जाएंगे वो कितने नंबर हो जाएंगे, 4 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सीधे टोटल 4 नंबर डालो, और ये मेरा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 12 5.16, ठीक है। इस तरीके से अब ऊपर आगे चलो, यहाँ पे SB2 है, ये रहा मेरा यहाँ पे SB1, ये रहा मेरा यहाँ पे SB1। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से DLI एंटर, ये पोर्शन और इस पोर्शन तक 18 फीट 3 इंच, तो ये हो जाएगा मेरा 18 इसके बाद इधर की साइड में है, तो यहाँ से DLI एंटर। मैं सिर्फ आपको SB1 की कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा, बाकी कैलकुलेशंस आप खुद से कर लेना या समझ जाना कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो 18.375 यहाँ पे आ जाएगा मेरा 18.375, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये फिर से SB1 है, और ये देखो सेम लेंथ मेरी पाएगी यहाँ पे। अगर आप एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये सेम होगा तो हाँ लगभग सेम है, नहीं सेम नहीं है, ये मेरा है 18 फीट 1.5 इंच, ठीक है। सो ये 1.5 डिवाइडेड बाई अगर आप 12 करोगे तो ये हो जाएगा 18.125, 18.125, ठीक है। SB1 मेरा यहाँ पे भी है, ये रहा मेरा यहाँ पे SB1। सो इसका मेजरमेंट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है मेरा 18 फीट 3 इंच। तो 18 फीट 3 इंच ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद अगर आप पीछे की तरफ चलोगे तो यहाँ पे देखो ये रहा मेरा SB1, इसको एक बार चेक करते हैं, 18 फीट 1.5 इंच, ठीक है। तो 1.5 इंच यहाँ पे था और 18 फीट 1.5 इंच ये भी था, तो ये मेरा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, इस वाले पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर SB1 यहाँ पे है, SB1 एक मेरा यहाँ पे भी है, DLI एंटर। इसकी डायमेंशन अगर आप देखोगे तो कितनी है, 14 फीट 4.5 इंच। तो 4.5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये हो जाएगा 14.375। तो यहाँ पे 1 14
0.375। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो एक SB1 मेरा यहाँ पे भी है, जो कि फर्स्ट से लेके सेकंड तक कितना है, 13 फीट 6.5 इंच। तो 13 फीट 6 इंच मान लेते हैं तो 13.5 हो जाएगा, 13.50। ठीक है, इसके बाद ये SB2 देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मेरा SB1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो है देखते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मेरा SB1 बीम जो है वो कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे मेरा SB1 देखो, ये रहा मेरा SB1 बीम, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक कितना है, 15 फीट 9 इंच। तो यहाँ पे अब आप ग्रिड लिख लीजिए, A2 जो भी था, क्या था, A to J। वन और कितना था मेरा ये डायमेंशंस, 15 फीट 9 इंच, तो 15.75। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नहीं है। आगे चलोगे तो SB2, यहाँ पे भी मेरा SB2 है। यहाँ पे देखो ये रहा मेरा SB1 भी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक कितना है आपका, 12 फीट 7.5 इंच। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो 12.625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12.625। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे ये रहा मेरा एक SB1 बीम, यहाँ पे भी है, DLI एंटर, कहाँ से कहाँ तक है, इस पोर्शन से लेके यहाँ तक कितना है, 17 फीट 6 इंच। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये 17.50। ठीक है, इधर आपको नहीं मिलेगा SB1। एक SB1 जो है मेरा वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ये रहा, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, इस कॉलम से लेके और यहाँ तक, जो कि आ रहा है 22 फीट 8 इंच। तो 8 डिवाइडेड बाई 12 ये हो जाएगा 22.67। ठीक है, इसके अलावा ये तो हम चारों SB1 भी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। यहाँ पे वर्टिकल में SB2 है, SB2, यहाँ पे देखो ये रहा मेरा एक SB1 और DLI एंटर, फर्स्ट सेकंड, कितना आ रहा है, 8 फीट 9 इंच। तो यहाँ पे 18.75। ठीक है, इसके अलावा SB1 एक ये रहा मेरा, यहाँ पे इससे लेके इस तक 8 फीट 9 इंच। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर नहीं है, इधर यहाँ पे नहीं है SB2। एक ये रहा मेरा यहाँ पे SB1 फर्स्ट, कितना आ रहा है, 14 फीट 4.5 इंच। तो 4.5 डिवाइडेड बाई 12 14.375, 14.375। SB1 यहाँ पे देखो एक SB1 मेरा ये रहा, इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक कितना आ रहा है, 14 फीट 8.5 इंच। तो 8.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है, 14.708। ठीक है, तो अब देखो मेरा SB1 का जो है खत्म हो चुका है। सेम यही प्रोसेस फॉलो करके आपको SB2 की कैलकुलेशन करनी है। तो अब मैं अगर सारी कैलकुलेशंस करूंगा यहाँ पे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मैं सारे टॉपिक जो है वो कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन है, डे 1 और डे 2। डे 3 के अंदर हम लोग जो है इंटीरियर डिजाइनिंग की जो वर्किंग है वो यहाँ पे करेंगे। तो कुछ चीज़ें अगर रिमेनिंग रहेंगी तो वो फिर हम नेक्स्ट कभी जो है उसको कवर कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो मेरा ये SB1 की कैलकुलेशंस हो चुकी है। अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन जो है वो करनी है। लेंथ हम लोगों ने टोटल यहाँ पे देखो कैलकुलेट कर ली है। जो मेरी इसकी विड्थ है वो भी यहाँ पे सेम रहेगी, और जो मेरी इसकी जो डेप्थ है वो भी यहाँ पे जो है सेम रहने वाली है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए नीचे, क्लियर। अब यहाँ से आप जो है अगर आप देखोगे तो SB1 के अंदर आपकी जो टोटल यहाँ पे कंक्रीटिंग आ रही है वो आ रही है इतने क्यूबिक फीट। इसको आप क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए।
तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा 11.05 क्यूबिक मीटर जो है मेरी यहाँ पे कंक्रीटिंग आ रही है। अब ऐसे ही जैसे आपको अब स्लैब की कैलकुलेशन जो है वो करनी है, ठीक है। स्लैब के अंदर क्या होगा, अब देखो हमारे बीम जो है वो हो चुके हैं, अब हमारे सिर्फ पैनल टू पैनल सारी चीज़ें जो है वो बचती हैं। हमारी क्या बचती है, हमारी पैनल टू पैनल जो है वो चीज़ें यहाँ पे बचती हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन निकला हुआ है आगे की तरफ। तो इस प्रोजेक्शन में अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो इस प्रोजेक्शन, क्योंकि बीम तक तो हम ले चुके हैं, तो बीम से बीम तक की डायमेंशंस तो हमारी लेनी नहीं है, तो 18 फीट 1.5 इंच। और ये आगे मेरा कितना निकला हुआ है प्रोजेक्शन, ये आगे निकला हुआ है मेरा 1 फीट आधा इंच, ठीक है। तो एक ही फिट इसको कंसिडर करते हैं, 18 फीट 1.5 इंच। तो यहाँ पे अब हम स्लैब की कैलकुलेशंस करेंगे 1 और कितना है 18 फीट 1.5 इंच, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा मेरा 18.125। और दूसरा कितना निकला हुआ है 1 फीट, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 6 इंच, तो 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये फर्स्ट हो गया। ऐसे आप यहाँ पे देखो आगे की तरफ निकला हुआ है, सेम हम इसका इनर टू इनर डायमेंशंस लेंगे। अब हमें स्लैब के केस में क्या करना है, इनर टू इनर डायमेंशंस लेनी है बस, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा कितना निकला हुआ है, ये 3 फीट का प्रोजेक्शन निकला हुआ है, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 24.625, 24.625, ये 1 और ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेरा नेक्स्ट पैनल है, इसके बाद इस पैनल पे कैलकुलेशंस करोगे तो इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक 13 फीट 7.5 इंच, और ये मेरा जो पैनल आ रहा है ये कितना आ रहा है 11 फीट 6.5 इंच, ठीक है। सो यहाँ पे 1, ठीक है, 11.5, और यहाँ से, और ये ना 3 फीट था, यहाँ पे 1 फीट नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। डेप्थ मेरी जो है वो सेम रहेगी, बस पैनल की डायमेंशन से हो जाएगी। और ये था मेरा 13 फीट 7.5 इंच, तो ये हो जाएगा 13.625, क्लियर। ऐसे अब देखो ये पैनल मेरा हो चुका है। अब यहाँ पे आओ, देखो ये वाला पैनल आप देखो, इस पर्टिकुलर पैनल को, तो यहाँ पे कितना है 6 फीट 3 इंच बाई 5 फीट 1.5 इंच। तो यहाँ पे आते हैं 6 फीट 3 इंच तो 6.25, और 5 फीट 1.5 इंच तो 1.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 5.125, और डेप्थ मेरी जो है यहाँ पे रहेगी सेम, क्लियर। ऐसे अब देखो आपको 1 बाई 1 आपको कैलकुलेशंस करते हुए चलना है। एक मेरा पैनल जो है यहाँ पे है, जिसकी जो विड्थ है वो 3 फीट है, और यहाँ पे लेंथ कितनी है 5 फीट 1.5 इंच। तो यहाँ पे सिंपल आ जाओ, 1, ये 3 फीट है, और ये सेम है 5, और ये भी मेरा यहाँ पे जो है सेम रहेगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे इस पैनल पे आओ। इस पैनल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है 4 फीट 5 इंच है विड्थ, और लेंथ जो है वो 5 फीट 1.5 इंच है। तो यहाँ पे सिंपल आओ, 1 कितना था 4 फीट 5 इंच, तो ये हो जाएगा मेरा 4.416, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे क्लियर। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी देखोगे तो 12 फीट 8.5 इंच है, और ये मेरी जो लेंथ है कितनी है 5 फीट, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है 5 फीट 1.5 इंच। तो 12 फीट 8.5 8 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा 12.708, और ये मेरी सेम है, ठीक है। उसके बाद 1, अब यहाँ पे आओ आप, ये मेरा कवर हो चुका है। उसके बाद ये देखो 4 फीट 7.5 इंच, और जो लेंथ है वो सेम है 5 फीट 1.5 इंच। तो ये मेरा हो जाएगा 4 फीट 7.5 इंच, 4.625, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ ऊपर, ये देखो ये वाला मेरा पैनल है, ये पर्टिकुलर पैनल। तो इसी तरीके से आपको पैनल वाइज जो है वो सारी कैलकुलेशंस जो है वो करते हुए चलना है। तो ये जो तरीका होता है ना, ये थोड़ा सा आसान होता है। अब यही सारी डायमेंशंस हमारी यूज हो जाएंगी जब हम फॉर्म वर्क की कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना है 9 फीट 5 इंच बाई 10 फीट 10.5 इंच, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं 1, और कितना है 5 डिवाइडेड बाई 12, 9.416, और ये कितना था मेरा 10 फीट 7.5 इंच, ठीक है। तो 10.625, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखो ये मेरा सॉरी, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी हो गई है। ये ना HB बीम तो ऑलरेडी मर्ज है हमारा स्लैब के अंदर, तो हमें ये पूरा पैनल कंसिडर करना है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पैनल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये जो पैनल आएगा पूरा का पूरा DLI एंटर, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक आएगा 13 फीट 7.5 इंच, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी जगह हो जाएगा 13 7.5 इंच,
13.625। ठीक है, ऐसे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट मेरा जो है ये वाला पैनल है जो कि मेरा है 8 फीट 11 इंच, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर आप देखोगे तो कितनी है, 10 फीट 7.5 इंच। ठीक है, 8 फीट 11 इंच 11 डिवाइडेड बाई 12 8.916, और ये ठीक है। इसके बाद फिर आ जाओ इस वाले पैनल पे जो मेरा ये वाला पैनल है। ठीक है, लेंथ 10 फीट है और इसकी जो दूसरी साइड की डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, 5 फीट 7.5 इंच। ठीक है, तो 5 फीट 7.5 इंच और बाई 10 फीट, तो यहाँ पे आओगे 5.625, और ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 10, और ये मेरी जो डेप्थ रहेगी वो 0.5 ही यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा ये पैनल हमारा हो चुका है। अब देखो डायमेंशन लिखने का ना एक बेनिफिट ये भी हो रहा है कि हमें ना पता चलता जा रहा है कि कौन कौन सी स्लैब के पैनल हम लोग कवर कर चुके हैं, तो ये भी एक बेनिफिट होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इतने सारे पैनल जो है वो होते हैं तो कई बार जो है कुछ पैनल जो है वो हमारे मिसिंग हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायमेंशन जो है वो लिखते हुए चल रहे हैं, तो हमें एक्चुअल में ये चीज़ें पता चलती जा रही है कि हम कौन सा पैनल कवर कर चुके हैं और कौन सा पैनल नहीं कवर कर चुके हैं। अब आप देखो इस पर्टिकुलर पैनल को देखो, इसके अंदर बीच में HB बीम है, तो मतलब HB बीम तो ऑलरेडी हमारा स्लैब के अंदर मर्ज है। तो यहाँ पे टोटल देखो 18 फीट 7.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है 11 फीट है। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 18.625, और यहाँ पे जो दूसरी डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, 11 फीट। ठीक है, तो यहाँ पे 11 फीट। क्लियर, ये HB बीम थोड़ा टेक्निकली भी चीज़ें सोचते हुए चलना चाहिए। यहाँ पे देखो मेरे ना पैनल का साइज काफ़ी बड़ा हो रहा है। अब इतने बड़े पैनल के बीच में बीम देना जो है वो जरूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कोई रूम वगैरह आ रहा होगा जिसकी वजह से हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं लटक बीम। तो यहाँ पे क्या किया कि एक फ्लैट बीम स्लैब के अंदर दे दिया जो कि बीम को उसको स्लैब को सपोर्ट करेगा बैंड होने से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखो ये कवर हो चुका है। उसके बाद देखो इस पैनल के अंदर आओ, इसकी जो लेंथ है 6 फीट 7.5 इंच है, तो ये 6.625 हो जाएगा और 5 फीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं 6.625, ये हमारा 5 फीट है, और डेप्थ हमारी जो है वो 0.5 यहाँ पे रहने वाली है। 6 इंच है तो 0.5 हमारा वो कंसिडर हो जाएगा। ये वाला पोर्शन देखो हमारा OTS है, मतलब ओपन टू स्काई है, क्रॉस यहाँ पे किया हुआ, तो ये हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो साफ्ट वगैरह के पॉइंट आने हैं वो यहाँ पे आएंगे, इसलिए ये पॉइंट हमारे यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे इसकी लेंथ लेते हैं, तो इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक यहाँ पे लेंथ आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो एंड पे HB बीम दिया हुआ है, तो HB बीम तो स्लैब के अंदर ही मर्ज है, तो 6 फीट बाई 6 फीट 3.5 इंच ये होगा, 3.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 6.291, ये 6। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला पैनल है, तो टोटल 13 फीट 7.5 इंच है, और इसकी जो हाइट है वो मेरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसकी जो हाइट है वो 11 फीट 7.5 इंच हो जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, 13.625, और दूसरी कितनी थी मेरी यहाँ पे 11.625, यहाँ पे 11.625। ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे 0.5। क्लियर, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हो चुका है। अब देखो ये वाला पैनल मेरा यहाँ पे बचा है 8 फीट 11 इंच बाई 4 फीट 10.5 इंच। ठीक है, तो 11 डिवाइडेड बाई 12, थोड़ा सा टाइम हमें इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हमें साथ साथ यूनिट भी कन्वर्ट करना पड़ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर ये सारी डायमेंशन जो है MM के अंदर होती तो हमें एक्चुअल में उतना टाइम नहीं लगता जितना हमारा यहाँ पे टाइम जो है वो लग रहा है। और 916, और दूसरी वाली मेरी कितनी है, ये है 10.5 इंच, तो 10.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा मेरा 4.875। ठीक है, तो एक्चुअल में फीट और इंचेस वाला मैंने इसलिए लिया था ताकि यूनिट कन्वर्जन का भी आपको साथ साथ चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इसलिए इसको मैंने कंसिडर किया था। अब देखो ये कॉरिडोर वाला है, इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे तो DLI एंटर, इसकी जो अगर आप विड्थ देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है, 5 फीट है, और इसकी जो लेंथ अगर आप इस पर्टिकुलर पैनल की देखोगे सो यहाँ पे जो है इस पैनल की जो विड्थ है वो यहाँ तक रहेगी आपका, क्योंकि इतना पोर्शन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये वाला पोर्शन बचा है 23 फीट 4.5 इंच। ठीक है, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 12,
13.23.475, ठीक है। और ये 5 फीट था, ये 1 है, और यहाँ पे हमारा 0.5 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा ये पैनल हो चुका है, ये पोर्शन हमारा हो चुका है। हाँ ये देखो ये नहीं हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला पैनल हम लोग करते हैं। तो ये पैनल देखो यहाँ से कितना है मेरा 12 फीट 9 इंच, और ये वाला मेरा कितना है यहाँ से 12 फीट 7.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे 12.75, ठीक है। और दूसरा कितना था 7.5, 12.7.5, 7.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 12.625, ठीक है। तो ये पैनल हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या है कि इसकी टोटल विड्थ इतनी है, और लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग करेंगे। ये भी मैं हटा देता हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा HB बीम है, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरा HB बीम है। सो हमें पूरी लेंथ यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, ये सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, और टोटल लेंथ जो है वो मेरी इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक की, ठीक है। तो ये है मेरी 6 फीट 4.5 इंच बाई 6 फीट 1.5 इंच, 6 फीट 4.5 इंच, 6.375 और 1.5 इंच, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ इस वाले पोर्शन, ये तो देखो मेरा इतना जो मेरा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा OTS है, ठीक है, क्रॉस लगा हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये बचा हुआ है। तो DLI ये मेरा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 फीट 5 इंच, और ये मेरी जो डायमेंशन है यहाँ से लेके 1 फीट 7.5 इंच, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं 3.416, और ये वाली जो मेरी डायमेंशन हो जाएगी 1 फीट 7.5 इंच, ठीक है। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 1.625, क्लियर। तो ऐसे ही करोगे आप 1 बाई 1, अगर आप करते हुए चलोगे तो आपकी सारी कैलकुलेशंस जो है वो होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ इतना ये पोर्शन हो चुका था, चलो इधर का भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये वाला पैनल ले लेते हैं, DLI एंटर। यहाँ पे देखो ये भी टोटल पूरी लेंथ आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बीच में HB बीम है। सो ये मेरी यहाँ पे जो लेंथ आ रही है 18 फीट 3 इंच है, और इसकी जो विड्थ आएगी वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप इसको 2 पार्ट के अंदर बेसिकली भी ले सकते हो, या टोटल आप लेके ये पूरा टोटल पैनल ले लीजिए और ये बीच वाला पोर्शन यहाँ पे डिडक्शन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे पूरा ले रहा हूँ, ठीक है। सो ये कितना आ रहा है 18 फीट 3 इंच, देखो कितना सारा पोर्शन हो गया, ये पूरा पोर्शन हो गया ये, ठीक है। इसके अंदर अब क्या होगा कि ये जो OTS वाला पार्ट है ये हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 18 फीट 3 इंच 3.25, ठीक है, और दूसरा कितना था 18 फीट 7.5 इंच, ठीक है। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 18.625, ठीक है। और यहाँ पे मेरी डेप्थ जो है वो, अब डिडक्शंस देखो यहीं पे साथ भी कर सकते हो आप, या सबसे लास्ट में भी डिडक्शंस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे मेरा डिडक्शंस क्या है। अब यहाँ पे देखो इस पोर्शन को मुझे डिडक्शन करना है, DLI एंटर। ऐसे तो 3 फीट है, और इधर जो इसकी डायमेंशन है वो कितनी है, यहाँ पे 4 फीट 3 बाई 4 आप इसको कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे 3 4, और ये मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से डिडक्शंस भी हम लोग कर सकते हैं। सो देखो ये जो है ना इस ना पोर्शन हमारा हो चुका है, ये एक बचा है। तो फिर हमारा जो है ना इस पर्टिकुलर लाइन तक, इस लाइन तक हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। इसको और कंसिडर कर लेते हैं, 9 फीट 10 इंच बाई 5 फीट 9 इंच, ठीक है। तो देखो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है, थोड़ा सा सरदर्दी वाला काम होता है ये, जब इस तरीके से, अभी तो ये छोटा प्रोजेक्ट है,
इससे भी कई गुना बड़े जो हैं वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसकी आपको कैलकुलेशंस जो है वो करनी होती है। तो ऐसे ही सेम स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही सेम स्टेप हम लोग फॉलो करते हुए चले जाएंगे। पैनल वाइज पैनल आपकी डायमेंशन जो है वो मेजरमेंट हम लोग करते हुए चले जाएंगे। बस यही तरीका का जो स्टेप होता है यही आपको फॉलो करना है। अब यही सेम चीज़ मैं आगे रिपीट करता जाऊंगा, तो बिना मतलब में टाइम ही वेस्ट करना है, उस टाइम के अंदर हम कुछ और नई चीज़ें जो हैं वो कवर कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी यहाँ पे टोटल ना कैलकुलेशंस कर लेता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे जो टोटल आ रही है वैल्यू वो कितनी आ रही है। यहाँ पे देखो एक्स लिख लेना, ऊपर वैसे छुट गया है, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो पूरे पोर्शन पे आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल क्लिक करोगे तो पूरे पोर्शन पे आ जाएगा। यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यही फॉर्मूला यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो और यहाँ पे डबल क्लिक करो तो यहाँ पे देखो नीचे तक कैलकुलेशंस आ जाएगी। टोटल इसका करना चाहो तो देखो इतना टोटल हो चुका है। और यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अभी तक देखो हमारी कितनी आ चुकी है 26.75 क्यूबिक मीटर, और ऊपर हमारी जो थी 11.05 क्यूबिक मीटर हमारे पास में आ चुकी है। और लगभग अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने लगभग इस इतने पोर्शन तक का जो पोर्शन है वो कवर किया है, सिर्फ इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का। अभी ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये पोर्शन हमारा रिमेनिंग है। तो इस तरीके से सारी कैलकुलेशंस ऐसे ही सीट में ऐड ऑन होती हुई चली जाएगी और हम सारी कैलकुलेशन जो है वो बड़े आराम से जो है वो कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो फॉर्मवर्क की कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये आरसीसी वाला पार्ट हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे कवर करेंगे हमारा जो फॉर्मवर्क वाला पार्ट रहेगा। अभी तक हम लोग जो है कॉलम और स्लैब के अंदर आरसीसी जो हमारी कॉन्क्रीटिंग उसके अंदर लगनी है उसकी क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे हमारी फॉर्मवर्क की, जो हमारा कॉलम है, बीम है, स्लैब है, उसमें जो हमारी शटरिंग लगने वाली है, फॉर्मवर्क की क्वांटिटी हम लोग जो है कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखो फॉर्मवर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको ड्राइंग के अंदर मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूज हम लोगों ने या जो डायमेंशंस हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट करी है वही सेम डायमेंशंस जो है हमें यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। तो फिलहाल जैसे कॉलम वाला पार्ट है, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर हम लोग आरसीसी के अंदर लिख लेते हैं फॉर्मवर्क, ठीक है। अब देखो C1 कॉलम है, इसके अंदर आपको क्या करना है, हर एक कॉलम के नीचे एक एक मतलब हर उसके नीचे एक एक रो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आप जो है हर एक रो जो है वो ऐड कर लीजिए। हाइट मेरी यहाँ पे 10 फीट ही रहने वाली है। अब यहाँ पे देखो आपको सिंपल क्या करना है, ये बीच वाला पार्ट जो है वो यहाँ से हटा दीजिए। कॉलम में मैंने जैसे आपको बताया था, सब स्ट्रक्चर वाले पार्ट के अंदर भी बताया था, कॉलम के चारों फेस पे हमारी जो है वो शटरिंग लगती है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये एक्स वाला पार्ट भी यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे देखो 2 नंबर्स आ जाएगा। तो मेरे कॉलम का साइज क्या है C1 का 12 इंच बाई 18 इंच, ठीक है। तो जो 12 इंच वाला जो पार्ट है उसके 2 साइड है, ठीक है, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। जैसे ड्राइंग के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरा कोई भी कॉलम है, जैसे ये वाला कॉलम है, तो इसमें ये 12 इंच है और ये 12 इंच है, तो 12 इंच की कितनी साइड होगी, 2 साइड होगी। ये मेरा 18 इंच वाला पार्ट है, तो 18 इंच वाला पार्ट भी मेरी कितनी साइड होगी, 2 साइड होगी। तो बस आपको सिंपल यहाँ पे यही करना है, बाकी और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। नंबर मेरा सेम रहेगा, यहाँ पे साइड मेरी सेम रहेगी। अब देखो ये 12 इंच वाला ले लिया, अब यहाँ पे आपको 1.5 लिख देना है जो 18 इंच वाला पार्ट है, और हाइट मेरी यहाँ पे रहेगी सेम। सेम नीचे भी आपको करना है, यहाँ पे भी आपको 2 और 2 रहेगा C2 के अंदर भी, और यहाँ पे आपकी 2 साइड रहेंगी। और यहाँ पे देखो एक पार्ट जो है 9 इंच वाला है तो 0.75 आएगा, और दूसरा मेरा जो पार्ट है वो 1.5 इंच वाला 1.5 फीट वाला तो 1.5 आएगा। ये 1.5 यहाँ से हटा दीजिए और हाइट जो है वो मेरी यहाँ पे 10 फीट ही रहने वाली है। अब C3 कॉलम क्या है, C3 कॉलम जो है बेसिकली इक्वल साइज का है, 9 इंच बाई 9 इंच। तो आपको यहाँ पे अब 2 की जगह 4 लिखना है और बस आपका सिंपल काम हो गया। यहाँ पे देखो आपकी टोटल जो कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पे कर लेनी है, इक्वल टू पे जाना है, इक्वल टू राउंड। एक्सेल के अंदर यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप फास्ट वर्क जो है वो कर सकते हो। अभी अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से टाइप करनी होती। आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करो साइड से, उसके बाद जो है आप उसकी जो एक साइड की डायमेंशन है और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन करो उसकी डेप्थ से, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो इतनी स्क्वायर फीट आ गई। यही कैलकुलेशन आप जो है नीचे कॉपी कर लीजिए डबल एंटर पे क्लिक करके, और यहाँ पे देखो अब आपकी जो टोटल यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है 2150। अब यहाँ पे आपको जो है सिंपल इसको 10.76 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर मीटर के अंदर कैलकुलेशंस करनी है। तो टोटल यहाँ पे देखो, और ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा SQM, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 199.81 स्क्वायर मीटर जो है मेरी यहाँ पे
टोटल जो है वो शटरिंग जो है वो यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग जो है बड़े ही आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जैसे मुझे फॉर्मवर्क की कैलकुलेशन, सॉरी स्लैब के अंदर कैलकुलेशंस करनी है, तो मैं यहाँ पे स्लैब डालूंगा। अब स्लैब के अंदर देखो आपको कुछ नहीं करना है, सेम ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ से जो है क्या करनी है, यहाँ से कॉपी करनी है। ठीक है, ये सेम वैल्यूज आप यहाँ से कॉपी करिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके इसको जो है पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी, और ये जो डेप्थ वाला पार्ट है इसको यहाँ से दीजिए हटा। क्लियर, अब ये जो है इसको भी डिलीट कर दीजिए, ये सारी पार्ट जो है आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्वल टू राउंड मैं यूज करता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई लेंथ और उसकी दूसरी साइड की जो विड्थ है। ठीक है, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे डबल क्लिक करो तो आपकी सारी की सारी, ये ले नहीं रहा है एक्चुअल में, नीचे तक जा नहीं रहा है, कोई नहीं, ऐसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता है इस तरीके से। तो आपकी देखो यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशंस आ चुकी है। टोटल पे क्लिक करोगे तो टोटल देखो इतने स्क्वायर फिट आ रही है। अब इस पे आप जो है इक्वल टू राउंड करके और दिस डिवाइडेड बाई 10.76 कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो 175 स्क्वायर मीटर यहाँ पे आ रही है टोटल क्वांटिटी SQM। क्लियर, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। अभी मैं इसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में किस तरीके से आपको जो है ये चीज़ें जो है वो क्या करनी है, यहाँ पे परफॉर्म करनी है। देखो क्या होता है कि स्लैब के केस की बात करते हैं, तो जब भी आप फॉर्मवर्क की कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो आपको एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि मेरी स्लैब के अंदर फॉर्मवर्क जो है वो लगने वाली कहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग को ओपन करता हूँ और मैं सेक्शन वाले पार्ट पे चलता हूँ, तो बीम के अंदर मैंने आपको बताया था कि बीम में 3 साइड आपकी फॉर्मवर्क लगती है, एक बॉटम साइड पे लगती है, एक लेफ्ट साइड, और एक मतलब 2 वर्टिकल साइड होती है और बॉटम साइड होती है। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो है वर्टिकल 2 फेस पे लगती है। जैसे अगर मैं इस बीम की बात करूं तो यहाँ पे इस फेस पे मेरी शटरिंग लगेगी, यहाँ पे इस फ्रेम पे शटरिंग लगेगी और बॉटम पे लगेगी। टॉप पे बीम के कोई भी जो है फॉर्मवर्क नहीं होता, क्योंकि टॉप में तो हमारी स्लैब होती है या टॉप से हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो बीम पे हमारी 3 साइड लगती है। अब जैसे मेरा ये एक पैनल है स्लैब का, ठीक है, तो मुझे स्लैब के पैनल पे कहाँ पे मेरी शटरिंग लगेगी, जो मेरा ये वाला पार्ट है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, इस पार्ट पे मेरी शटरिंग लगेगी। तो सेम चीज आप जो है प्लान के अंदर अगर आके समझोगे, तो प्लान के अंदर अगर मान लो मेरा ये वाला एक पैनल है, ये मेरा एक पैनल है, ठीक है, और इस पैनल के अंदर मुझे स्लैब की फॉर्मवर्क कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है मुझे इसमें, स्लैब की फॉर्मवर्क जो है मुझे इसमें कैलकुलेशन जो है वो करनी है। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, अगर मुझे स्लैब की कैलकुलेशन जो है मुझे यहाँ पे करनी है, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपल जो इस पैनल की लेंथ एंड विड्थ है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा टोटल एरिया जो है यहाँ पे कैलकुलेट जो है वो होके आ जाएगा। बस इतना करना है आपको। तो ये टोटल ऑलरेडी ये कैलकुलेशन हम लोग जो है कर चुके हैं स्लैब की RCC कैलकुलेशन में। बस सिंपल हमें वही वैल्यू वहां से उठानी है। RCC के अंदर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे डेप्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना था, तो इसलिए लेंथ एंड विड्थ से हमें जो है मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पे जैसे बीम वाला पार्ट है, तो बीम वाले पार्ट के अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल जो हमारी ये एक्सल वाली सीट है बीम की, जैसे मुझे फ्लोर बीम वाला यही पार्ट आप यहाँ से सिंपल कॉपी करिए, यहाँ से आप इसको सिंपल कॉपी करिए, कंट्रोल C, और लाके यहाँ पे जो है इसको नीचे की तरफ जो है इसको पेस्ट कर दीजिए। क्लियर, और अब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, हर एक बीम के नीचे आपको यहाँ पे जो है एक एक लाइन जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। क्यों ऐड करनी है, उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। देखो एक, अब यहाँ से आप जो है सिर्फ ये सब जो है ना इसका यहाँ से जो ये डेप्थ वाला पार्ट है वो हटा दीजिए। सॉरी, हाँ अभी करते हैं इसकी कैलकुलेशन। देखो बीम की मेरी 1 नंबर बीम है, बीम में मैंने आपको बताया था कि बॉटम साइड पे और दोनों साइड पे मेरा जो है यहाँ पे जो है रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीम के बॉटम की कैलकुलेशंस करते हैं। तो बीम 1 है मेरा, उसकी लेंथ है 13.5 फीट, 13.58 फीट। उसकी जो विड्थ आएगी, मैं बीम बॉटम की अगर बात करूँ तो कितना है बीम की विड्थ, 9 इंच है, तो 0.75 आएगा। यहाँ से आप उसको जो है 1.5 जो है यहाँ से क्या कर दीजिए, उसको डिलीट। इसके बाद अब इसी बीम के अंदर मेरी यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होगी, इसी बीम के अंदर मेरी 2 साइड रहेंगी। ठीक है, बॉटम मैंने कैलकुलेट कर लिया, मुझे इसकी साइड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे साइड पे 2 आपका आएगा, लेंथ जो है वो मेरी यहाँ पे सेम रहेगी,
और यहाँ पे अब आपको विड्थ की जगह क्या देनी है, डेप्थ, क्योंकि बीम का वर्टिकल पोर्शन की बात हो रही है। तो टोटल बीम की डेप्थ है 18 इंच, 6 इंच मेरी स्लैब की थिकनेस चली गई, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा 1। बस अब इस तरीके से आपको हर एक बीम के नीचे इसी तरीके से कैलकुलेशन जो है वो करते हुए चलना है। ये मेरा 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये मेरा सेम रहेगा यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, ये, और यहाँ पे इसको डिलीट कर दीजिए, और ये मेरा यहाँ पे 1 आएगा। बस अब आपको हर एक बीम के नीचे इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है कि आप लोगों को ये ना समझ में आए, तो मैं एक बार आपको मैनुअल कैलकुलेशन भी उसके अंदर जाके जो है दोबारा से कैलकुलेट करके भी आपको दिखा दूंगा, ताकि थोड़ा सा आपका जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे थोड़ा दूर हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो करनी है। मैं इसके अंदर एक बार वैल्यू जो है वो ऐड कर लेता हूँ सारी, ठीक है, एक एक रो जो है मैं इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं वापस, इतना मेरा पार्ट ये हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इस वाले पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मेरा 1 आएगा, यहाँ पे मेरा 2 आएगा, लेंथ मेरी सेम रहेगी, ठीक है। ये 1.5 यहाँ से हटाओ और इसको यहाँ पे 1 कर दो। इसके बाद नीचे आओ, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, और ये हमारी जो लेंथ है ये सेम रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको हटाओ और यहाँ पे इसको जो है 1 कर दो, ठीक है। तो देखो जहाँ पे 0.75 लिखा है वो बीम का बॉटम है, और जहाँ पे 1 लिखा है वो बीम की मेरी साइड है। क्लियर। अब इसके बाद में आप जो है यहाँ पे आओ, इस पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरी लेंथ है वो सेम रहेगी, और ये मेरा यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा। इस 1.5 को यहाँ से कर दीजिए डिलीट। ऐसे आपको नीचे आना है, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, लेंथ मेरी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है, और ये 1.5 यहाँ से हटाओ और ये यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। अगेन 1, ये मेरा 2 रहेगा, लेंथ मेरी यहाँ पे सेम रहेगी, ये 1.5 यहाँ से हटाओ, ये मेरा यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही ये मेरा सेम रहेगा क्योंकि 4 नंबर बीम है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, ये मेरा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 0.75 यहाँ से 1.5 डिलीट करो, यहाँ पे 1 लिख दो। इसके बाद ये मेरा 2 रहेगा सेम, यहाँ पे भी 2 साइड आएंगी, उसके अलावा लेंथ जो है मेरी सेम रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे 1 आएगा, इस 1.5 को यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। इसके अलावा ये 1 है, ये मेरा 2 है, और इसके अलावा दिस, और ये 1.5 डिलीट करो, यहाँ से 1 आएगा। इसके अलावा ये 2 रहेगा, ये भी मेरा 2 रहेगा, ठीक है। 2 मेरा क्या है, नंबर ऑफ बीम, और नेक्स्ट जो हम 2 लिख रहे हैं वो उसकी 2 साइड है, ठीक है, एक लेफ्ट वाली साइड, एक राइट वाली साइड। इसके अलावा यहाँ पे मेरा आएगा 1, इस 1.5 को यहाँ से डिलीट करो, अगेन ये 1 आएगा, ये 2, ये इसकी जो है लेंथ आएगी, और ये यहाँ पे 1 आएगा, इसको 1.5 को यहाँ से डिलीट कर दो, ये 1, 2 आएगा, ठीक है, ये 1 आएगा। क्लियर, इस तरीके से, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो अब आपको यहाँ पे लगाना है। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरा इक्वल टू राउंड हम लोग करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक है, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन जहाँ जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, इस पोर्शन पे, इस पे, इस पे, ठीक है। और सेकंड कैलकुलेशन आपको करनी है इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हम लोग विड्थ लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग डेप्थ लिख रहे हैं, तो उसी सेक्शन के अंदर आनी चाहिए सारी की सारी कैलकुलेशन इक्वल टू राउंड, ताकि जब कोई चेक करे तो उसे पता रहे कि कौन सी वैल्यू लेंथ है, कौन सी वैल्यू विड्थ है, कौन सी वैल्यू मेरी जो है वो डेप्थ है। ये रहेगा, और यहाँ पे ये रहेगा, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। सो दिस इस तरीके से, देखो अब यहाँ पे टोटल आपकी चेंज होगी। ऐसी सेम आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए भी आपको सेम कैलकुलेशन जो है वो करनी है। मैं चलो इसको भी कर देता हूँ, तो हमारी टोटल जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकल जाएगी। यहाँ पे भी आपको एक एक सिंपल रो जो है वो ऐड करनी है, और उसके अलावा यहाँ पे आप इसमें बड़े आसानी से जो है चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट, यहाँ पे गए इंसर्ट, ठीक है, यहाँ पे गए इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरा 1 आएगा, सॉरी, सबसे पहले तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, लेंथ मेरी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे मेरा 1 आएगा, इसको यहाँ से जो है हमें क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। ऐसे ही मेरा यहाँ पे 2 आएगा, लेंथ मेरी जो है यहाँ पे सेम रहेगी,
यहाँ पे मेरा 1 आएगा, इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, इसके ये 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, लेंथ जो है मेरी यहाँ पे सेम रहेगी और यहाँ पे मेरा 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे की तरफ आता है, ये 1 आएगा यहाँ पे, ये 2 साइड में दिखा रहा हूँ इसकी, ये मल्टीप्लिकेशन और ये मेरा यहाँ पे 1, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, ऐसे यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, लेंथ मेरी सेम रहेगी, ठीक है, और ये 1 आएगा, 1.5 को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, लेंथ मेरी जो है यहाँ पे सेम रहेगी, इसके अलावा यहाँ पे 1 आएगा। 1 मेरी डेप्थ जो है स्लैब की थिकनेस माइनस करने के बाद, ठीक है, क्योंकि बीम की साइड पे शटरिंग हम कहाँ पे लगाएंगे, स्लैब के बॉटम वाले पोर्शन पे लगाएंगे, मतलब स्लैब को माइनस करके लगाएंगे, जो बीम की लटक जिसको बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे मेरा 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और ये मेरी जो लेंथ है सेम रहेगी, और यहाँ पे मेरा आएगा जी 1, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। इसके बाद में अब ये एक बार ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ से डिलीट कर दीजिए। उसके बाद जो है जिस जिस पोर्शन पे ये वाली वैल्यू आ रही है इसको यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लीजिए, ठीक है। और ये वाली जो मेरी कैलकुलेशन आएगी वो इस पार्ट पे आएगी, जो रिमेनिंग वाला मेरा पार्ट है, ठीक है। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। एक्सेल सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, पहले ही आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर नहीं आएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सर के ऊपर से जाएंगी, तो एक्सेल सॉफ्टवेयर जरूर सीख लो। सॉलिट्यूड एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें डिटेल में एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है वो कवर कराया है। या फिर अगर आप डायरेक्ट जो हमारा बिलिंग एंड एस्टिमेशन वाला कोर्स है या फिर एडवांस क्वांटिटी सर्वे वाला कोर्स है, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है वो कवर किया गया है। तो यहाँ पे देखो हमारी जो शटरिंग आई है ये हम लोग स्क्वायर मीटर के अंदर करेंगे, तो यहाँ पे 10.76 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 84.23 और ये हमारा SQM स्क्वायर मीटर के अंदर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो आपकी कैलकुलेशन करनी है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ डायमेंशन मेजर किया था आरसीसी वर्क के लिए, उसी डायमेंशन को हम लोगों ने कॉपी करके शटरिंग में यूज किया। अब देखो एक और चीज आपको बताता हूँ, स्लैब के जैसे कॉलम है, कॉलम के जिस पोर्शन पे हम लोगों ने फॉर्म वर्क किया उसी पोर्शन पे हम शटरिंग भी वो प्लास्टर भी करेंगे, अगर हमें कॉलम पे प्लास्टर करना है। अगर हम प्लास्टर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट पीओपी कर रहे हैं, पुट्टी कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो वो भी उसी एरिया पे करेंगे। तो जो एरिया आपका कॉलम में शटरिंग का आएगा, सेम एरिया आपका प्लास्टर का भी आएगा, सेम एरिया आपका पीओपी का आएगा, पुट्टी का आएगा, सेम एरिया पेंटिंग का आएगा। सेम चीज आपका स्लैब के केस में होगी, तो स्लैब में आपका स्लैब में और बीम में जो आपकी शटरिंग की कैलकुलेशंस की क्वांटिटी आई, सेम क्वांटिटी अगर आप पीओपी कर रहे हो तो पीओपी में आएगी, सेम क्वांटिटी अगर आप प्लास्टर वर्क कर रहे हो स्लैब में, प्लास्टर में आएगी, सेम क्वांटिटी आपका पुट्टी में आएगी, सेम क्वांटिटी आपका जो है किसके अंदर आएगी, पेंटिंग के अंदर आएगी। तो आपने सिर्फ कैलकुलेशन की, फॉर्म वर्क की, अब वही क्वांटिटी आपको एज इट कॉपी करनी है। किसके केस में, प्लास्टर के केस में भी वही क्वांटिटी आपको जो है सेम कॉपी करनी है, पुट्टी पीओपी के केस में और पेंटिंग के केस में। तो ये बेनिफिट होता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तब आपको ये चीज़ें जो है बड़े आसानी से जो है वो समझ में आएगी कि एक्चुअल में ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किस तरीके से जो है क्या होती है आपकी परफॉर्म होती है। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है। अभी ये जैसे मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिया है, मैं इसको आपको एक बार इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में जो है किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। तो कोई भी एक बीम का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ओपन किया, जैसे कोई भी एक बीम ले लेते हैं, चलो वर्टिकल वाला बीम, हॉरिजॉन्टल बीम ले लेते हैं कोई भी, जैसे मेरा ये SB2 बीम है, ठीक है। अब मुझे इस SB2 बीम की शटरिंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो हम लोगों ने आरसीसी में डायमेंशन ली थी, सेम डायमेंशन हम लोगों ने कॉपी करके और अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगर आप वो वैल्यू कॉपी नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मैं हर एक की डायमेंशन जो है वो अलग से लूंगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे SB2 है, मुझे इसकी शटरिंग कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे देखो DLI लिखो। DLI लिखने के बाद में यहाँ से इसकी सबसे पहले तो डायमेंशंस मेजर करो, तो कितनी है 13 फीट 7.5 इंच। तो मुझे इसकी लेंथ पता चल गई। अब मुझे इसकी लेंथ पता चल गई, अब मुझे ये भी पता है कि बीम में 3 साइड शटरिंग लगती है, एक बीम के बॉटम पे लगती है और 2 उसकी जो वर्टिकल फेस होते हैं। तो अब यहाँ पे सीधे आओ, सबसे पहले लिखो बीम बॉटम, ठीक है, या आप डायरेक्ट बॉटम भी लिख सकते हो, और एक दूसरा क्या हो गया, साइड हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से, सबसे पहले बीम बॉटम मेरा 13 फीट 7.5 इंच का सिर्फ एक बीम है। अगर वो बीम 13 फीट 7.5 इंच का एक से ज़्यादा है, अगर आपकी ड्राइंग के अंदर ये SB2 बीम अगर आप देखोगे तो एक से ज़्यादा है, यहाँ पे भी देखो 13 फीट 7.5 इंच है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये बीम यहाँ से लेके यहाँ तक 13 फीट 7.5 इंच है। तो मेरे जो बीम के नंबर हो गए वो 2 हो गए। तो हमारी जो हम ये एस्टिमेट बना रहे हैं,
ये फर्स्ट जो कॉलम है ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर्स है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने ये देखा कि ये SB2 बीम जो है मेरा, जिसकी लेंथ 13 फीट 7.5 इंच है, ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है, ठीक है। अगर ये एक बार रिपीट होता है तो 1 लिखते, 2 बार रिपीट हो रहा है 2, 3 बार रिपीट हो रहा है 3, 5 बार रिपीट हो रहा है 5, इस तरीके से आपको वैल्यू लिखनी है। सेकंड जो मेरी ये है, ये नंबर ऑफ साइड की है, तो बीम का जो बॉटम है वो सिर्फ एक ही बार जो है वो रिपीट होगा, क्योंकि बीम का बॉटम तो सिंगल ही है, वो आपका 2 टाइम थोड़ा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप चाहो 1 लिख लो, 1 नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे x भी लिख सकते हो, वो टोटल आपके ऊपर है। अब मुझे बीम की लेंथ लिखनी है, तो बीम की लेंथ थी मेरी कितनी, 7.5 इंच, 13 फीट 7.5 इंच, तो ये मेरा हो जाएगा 13.625, ठीक है। अब मुझे बीम की विड्थ लिखनी है जो कि आएगी मेरी 0.75, क्लियर। तो ये मेरे बीम के बॉटम की शटरिंग हो गई। अब मुझे बीम की साइड करनी है, तो बीम के नंबर कितने हैं, 2। एक बीम पे हम 2 साइड जो है 2 फेस पे शटरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और वर्टिकल राइट साइड पे भी, जैसा मैंने आपको सेक्शन के अंदर भी आपको दिखाया था। अगर आप यहाँ पे सेक्शन के अंदर जो है यहाँ पे ये बीम देखो, ये मेरा बीम है, इसका ये लेफ्ट साइड हो गया और ये इसका राइट साइड हो गया, तो दो साइड पे हम जो है उसकी शटरिंग लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना, 2 नंबर्स। लेंथ जो है वो मेरी यहाँ पे सेम रहने वाली है। अब मैं इसकी जो डेप्थ है वो कैलकुलेट करूंगा, तो मेरी डेप्थ कितनी होगी, ये टोटल मेरी जो बीम की डेप्थ है वो 18 इंच है, लेकिन स्लैब भी तो उसके अंदर इंक्लूड है ना, तो स्लैब की थिकनेस माइनस करने के बाद बीम की जो लटक बचेगी, इसको लटक बोला जाता है, तो बीम की जो लटक बचेगी वो मेरी बचेगी कितनी, 1 फीट। तो मैं यहाँ पे डेप्थ वाले पोर्शन पे लिखूंगा 1। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, इक्वल टू राउंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो ये देखो इतने स्क्वायर फीट आ गया। अब सेकंड उसमें आप कर रहे हो तो इक्वल टू राउंड और यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस और मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करनी है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको यही सलाह दूंगा कि आप जितनी बार भी सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप RCC कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप जो है शटरिंग कैलकुलेट कर रहे हो, प्लास्टर कैलकुलेट कर रहे हो, पेंट कैलकुलेट करो, हर बार आप डायमेंशन जो है वो मेजर करके करो। क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आप बार बार मेजरमेंट करोगे, बार बार जो है मेजरमेंट करोगे, तब आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। मुझे काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम जो है पता नहीं कितनी बार मैंने ये चीज़ें जो है रिपीट करी है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे मैंने ये चीज़ें रिपीट की है, तो मुझे पता है कि कहाँ से कौन सी वैल्यू उठा के लेके आनी है अपने काम को फास्ट करने के लिए। अगर आप एज ए बिगिनर हैं तो मैं आपको बिगिनर्स के लिए यही बोलूंगा कि जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले बीम का RCC कैलकुलेट किया है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हम लोगों ने RCC कैलकुलेट किया तो सारी डायमेंशन मेजर करी थी। सेम अब मैं RCC के बाद फॉर्मवर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो फिर से मैं सारी मेजरमेंट आपको करनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये मेजरमेंट जो है डायरेक्ट करके दिखाई। फिर आपका फॉर्मवर्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको उसका प्लास्टर वर्क करना है, तो फिर आप प्लास्टर वर्क की भी अलग से मेजरमेंट करो, फिर आप जो है पेंटिंग की भी अलग से मेजरमेंट करो। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, जब बार बार आप मेजरमेंट्स करोगे तो बार बार आप जो है उस ड्राइंग्स को पढ़ोगे, उस ड्राइंग्स के पास जाओगे, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जो है क्या होंगे, क्लियर होंगे। इस तरीके से चीज़ों को करो, एक बार करने से नहीं होने वाला है, जब बार बार चीज़ों को रिपीट करोगे तब जाके चीज़ें जो है वो होने वाली है, ठीक है। सो आप एक बार करो, 2 बार ट्राई करो, फिर 3 बार ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, 100% जो है ये आपका होने वाला है। तो इस तरीके से फॉर्मवर्क हमारा कैलकुलेट हो गया है। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि सिमिलरिटी है, ठीक है। अभी आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी कराऊंगा जिसके अंदर जब अब कभी नेक्स्ट टाइम जब ये सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होगी, तो वहाँ पे थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अभी अगर मैं आपके साथ अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स लेके आता तो फिर आपको जो है काफ़ी जो है समझने में प्रॉब्लम आती, क्योंकि उसके अंदर फिर और कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी इस पर्टिकुलर स्लैब की हम लोगों ने RCC कैलकुलेट किया, इसकी शटरिंग कैलकुलेट किया, फॉर्मवर्क कैलकुलेट किया, और सेम हमारे पास नंबर ऑफ स्लैब कितनी है, 1 2 3 4 5, तो जो भी टोटल क्वांटिटी आ रही है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पूरे प्रोजेक्ट में स्लैब के अंदर जितनी आपकी RCC लग रही है, जितनी आपकी फॉर्मवर्क लग रही है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस तरीके से बेसिकली जो है वो वर्क जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये हमारा फॉर्मवर्क वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग जो है जो ये ब्रिक वर्क है वो हम लोग यहाँ पे कराएंगे। ऊपर वाला जो फ्लैट का ये ब्रिक वर्क है ये तो करा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगी। सो इस डे के
अंदर मतलब हम लोग जो है ये ग्राउंड फ्लोर पे जो ब्रिक वर्क है इसको हम लोग करके देखेंगे। तो इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि ऊपर का जो ब्रिक वर्क है वो भी कैसे जो है मेजरमेंट जो है वो किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने सुपर स्ट्रक्चर के अंदर कॉलम के आरसीसी और साथ ही साथ जो हमारी स्लैब एंड बीम था उसका आरसीसी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने फॉर्मवर्क की कैलकुलेशन भी जो है वो कर लिया है। अब इसके अंदर दो आइटम मैं और कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा यहाँ पे जो हमारा ब्रिक वर्क है इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे और साथ ही साथ हमारा प्लास्टर वर्क जो है हम करेंगे। तो फिर हमारा लगभग जो है स्ट्रक्चर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन बचती है जो कि एक सेपरेट टॉपिक है बार बेंडिंग शेड्यूल से। अगर आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे, पसंद करोगे, तो हम आने वाले टाइम के अंदर आपको इसी स्ट्रक्चर का फिर बीबीएस भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर बीबीएस कवर कर पाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि फिर काफ़ी लेंदी जो है, काफ़ी बड़ी वीडियोस जो है वो बन जाती। तो अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इसके अलावा एक सीरीज के अंदर हम लोग जो है फिनिशिंग आइटम पे भी सारी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। देखो, बिल्डिंग में ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, कुछ ऐसा ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग अपनी जो हमारी एक्सेल की सीट है उसको हम लोग जो है बेसिकली ओपन कर लेते हैं और फिर उसमें आपकी जो ब्रिक वर्क वाली कैलकुलेशन है वो हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे। तो मेरी एक्सेल की सीट जो है वो ओपन हो चुकी है। इसी में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे ग्राउंड फ्लोर ब्रिक वर्क, मैंने यहाँ पे ब्रिक वर्क मैंने लिख लिया, ठीक है। अब अगर आप अपनी ड्राइंग को ध्यान से देखोगे तो ड्राइंग में कहाँ कहाँ पे ब्रिक वर्क आपको दिखेगा। जो मेरा आउटर है बिल्डिंग का चारों साइड वो आपको ब्रिक वर्क यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे सामने की तरफ आपको यहाँ पे कुछ शॉप वगैरह जो है वो दिख रही है, तो आपको यहाँ पे ये बेसिकली ब्रिक वर्क जो है वो करना है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आउटर जो है वो ब्रिक वर्क हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आउटर, या जैसे भी आप इसको एक्सप्लेनेशन जो है वो देना चाहो आप दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल जाना है और कॉलम ब्रिक वर्क मेरा कहाँ पे हुआ है, ब्रिक वर्क मेरा कॉलम टू कॉलम मेरा ब्रिक वर्क हुआ है। तो सेम जो मेजरमेंट है वो भी आपको उसी तरीके से जो है वो लेते हुए चलना है। जैसे इस कॉलम से लेके और इस कॉलम तक की मेरी जो यहाँ पे लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पे 10 फीट है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आना है और ये मेरा नंबर के अंदर तो एक्स ही रहेगा। सबसे पहले लेंथ मेरी आएगी 10 फीट और इसके बाद इसकी विड्थ आएगी। तो ये 115 mm का ब्रिक वर्क है, मतलब 115 मतलब 4.5 इंच के करीब हमारा ये ब्रिक वर्क है। सो 4.5 डिवाइडेड बाय अगर 12 करोगे तो ये हो जाएगा मेरा 0.375, ठीक है। इसके अलावा हाइट कितनी आएगी, आपका 10 फीट आएगी। क्यों आएगी, अगर आपको यहाँ पे सेक्शन प्रीवियस अगर आपने इससे पहले देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा जो सेक्शन है टोटल जो हमारे फ्लोर की हाइट है वो 10.5 फीट है, जिसमें से 1.5 फीट हमारा जो है यहाँ पे बेसिकली जो है वो फ्लोर की हाइट जो है वो चली जाएगी। तो यहाँ पे सॉरी मैं आपको गलत बता रहा हूँ, एक्चुअल में हमारी जो हाइट आएगी वो यहाँ पे 9 फीट आएगी, ठीक है। 10 फीट नहीं आएगी, 10 फीट एक्चुअली स्लैब का बॉटम है, क्योंकि टोटल हमारी हाइट है हमारी 10.5 फीट और बीम की जो हमारी डेप्थ है वो है 1.5 फीट। तो हम लोग 10.5 में से अगर 1.5 फीट माइनस करेंगे तो हमारी जो टोटल डेप्थ आ जाएगी, टोटल हाइट आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ पे 9 फीट। तो मैं यहाँ पे 9 फीट इस तरीके से मेंशन करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी सब सेम रहेगा, ये भी मेरा सेम रहेगा, बस लेंथ जो है वो मेरी यहाँ पे चेंज होती चली जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जल्दी जल्दी जो है आपकी जो लेंथ है ड्राइंग से वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ताकि हम लोग जो है जो कैलकुलेशंस हैं वो बड़े आसानी से जो है वो परफॉर्म जो है वो कर सके, ठीक है। सो ऑटोकैड के अंदर आते हैं। पहला हमारा यहाँ पे अगर आप देखोगे हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है, पहली हमारी यहाँ पे 10 फीट है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारी यहाँ पे डायमेंशंस आएगी वो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी आएगी कितनी, 15 फीट 10.5 इंच। तो 10.5 डिवाइडेड बाय अगर आप 12 करोगे तो ये मेरी यहाँ पे आ जाएगी कितनी आएगी, 15.875, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट के अंदर मेरी यहाँ पे जो लेंथ है वो है मेरी कितनी, यहाँ पे वो है मेरी 11 फीट 10.5 इंच। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 11.875। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरी यहाँ पे जो ये लेंथ है इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक की, तो ये है 13 फीट 2 इंच। तो ये मेरा हो जाएगा 13.167, ठीक है। तो ये 13.167 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ऐसे ही आपको कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। कोई ऐसा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको एक्चुअल में ड्राइंग रीडिंग आपको ठीक से आनी चाहिए, क्योंकि आप एस्टिमेट सही बना रहे हो गलत बना रहे हो
ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको बेसिकली ड्राइंग्स के ऊपर आपकी कितनी कमांड है, ठीक है। तो आप हमारी प्रीवियस सीरीज जो हम लोगों ने न्यू ईयर पे शुरू किया था 5 डे 5 स्किल्स, उसको जाके देखना, उसके अंदर कंप्लीट ड्राइंग रीडिंग जो है वो मैंने कवर किया है। तो वहां से आपको जो है ड्राइंग रीडिंग का एक जो है आइडिया आपको मिल जाएगा कि एक्चुअल में ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमारी ये जो नेक्स्ट लेंथ है ये आपको यहाँ पे दिखेगी कितनी है, 14 फीट 4.5 इंच है। तो 4.5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये हो जाएगा 14.375, ठीक है। इसके बाद फिर ऊपर चलते हैं और ये हमारी जो यहाँ पे लेंथ हो जाएगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, ये हो जाएगी 13 फीट 9.5 इंच। तो 9.5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये हो जाएगी 13.79, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आगे चलते हैं, उसके बाद ये डायमेंशंस आपको यहाँ पे दिखेगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, ये है 9 फीट 3 इंच। तो ये हो जाएगा 9.25। इसके बाद फिर हम लोग जो है आते हैं इस वाले पोर्शन पे, ये वाली जो मेरी लेंथ है ये मेरी लेंथ यहाँ पे हो जाएगी कितना, 8 फीट 8 इंच, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये हो जाएगा 8.67, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आओ और ये हमारी जो लेंथ है इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक 9 फीट 2 इंच, ठीक है। ये हो जाएगा 9.167। इसी तरीके से आपको करते हुए चलना है, मैं करके दिखा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि सर हमें, क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग जो है खुद से कुछ करना नहीं चाहते हो, एक्चुअल में सारी चीज़ें आप सोचते हो कि आपको करी कराई सारी चीज़ें जो है वो मिले। तो ये मेरा हो जाएगा 8.625, क्लियर। इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारी ये वाली जो डायमेंशंस है ये हमारी यहाँ पे आएगी कितनी, 9 फीट 11 इंच। तो 11 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो 9.916 हो जाएगा, 9.916। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, ये हमारी जो लेंथ है ये हो जाएगी 16 फीट 1.5 इंच, ठीक है। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 12 ये हो जाएगा 16.125, 16.125, क्लियर। उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर चलो, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा 14.375, ठीक है ना। 14 अगर देखो 14.37 यहाँ पे भी है तो आप इसको 2 से भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार सेम, अगर आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं तो आप उनको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे है 12 फीट 7.5 इंच। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये हो जाएगा 12.625। सो ये मेरा हो जाएगा 12.625। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक, ये है मेरा यहाँ पे 10 फीट। तो यहाँ पे मेरा 10 आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलो, ये मेरी जो वैल्यू है ये मेरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 13 फीट 9 इंच। तो यहाँ पे 13.75 मेरी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर आगे चलो, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ये मेरी हो जाएगी 5.375, ठीक है। ये मेरी यहाँ पे जो वैल्यू है ये हो जाएगी 10 फीट 10.5 इंच। तो 10.5 डिवाइडेड बाई 12 ये हो जाएगा 10.875। तो 10.875। इसके बाद फिर आगे आओ, ये वाला पार्ट आप चाहो तो जो है हमारे रूम के अंदर ही इसको कवर कर सकते हो। तो अब हमारा ये सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी है आउटर में। अब हम लोग यहाँ पे जो है, अब नेक्स्ट यहाँ पे जो हम ब्रिकवर्क कैलकुलेट करते हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SOP 1, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं SOP 1 के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये वाली लेंथ मैं यहाँ पे लेता हूँ दिस पॉइंट से लेके दिस पॉइंट तक, ठीक है। तो ये है 9 फीट 10.5 इंच। तो 10.5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये हो जाएगा 9.1x 9.875, ठीक है। इसके बाद फिर ये बीच वाला पार्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ब्रिकवर्क हो रखा है ना, एक्चुअल में ये 9 इंच का ब्रिकवर्क है। 2 फीट 5 इंच, 5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये हो जाएगा 2.416, ये हो जाएगा 2.416। और यहाँ पे ना आप इसमें
सॉरी इसकी जो विड्थ है ना वो 0.75 ले लीजिए, क्योंकि ऊपर का जो ब्रिक वर्क है वो 4.5 इंच है और ये पर्टिकुलर इस पोर्शन पे जो ब्रिक वर्क है वो हमारा यहाँ पे 9 इंच का ब्रिक वर्क जो है वो किया है। अब ये कई रीजन से हो सकता है यहाँ पे पैनल वगैरह लग रहा हो, जैसे ये मेरी वॉल है, मतलब शॉप है तो शॉप का यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह लगना होगा, तो उस वजह से यहाँ पे जो है 9 इंच का जो है ये ब्रिक वर्क यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है। इसके बाद देखोगे तो ये वाली मेरी वॉल है और इसकी अगर आप लेंथ देखोगे तो 12 फीट 10.5 इंच, तो 10.5 डिवाइडेड बाय अगर आप इसको 12 करोगे तो ये हो जाएगा 12.875। ठीक है। इसके बाद फिर आप इतना पार्ट हो गया। अब ये देखो ये वाली जो वॉल है ये कॉमन है, तो आप इसको शॉप 2 में भी ले सकते हो। अगर आपको शॉप 2 में नहीं लेना तो आप इसको शॉप 1 के अंदर भी कवर कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी जो वॉल है ये कॉमन वॉल है। तो यहाँ पे देखो कितना है 9 फीट 10.5 इंच, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.875 की हमारी 2 वॉल है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद फिर अगर आप आगे आओगे तो यहाँ पे देखो ये मेरी वॉल है इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक की, जो कि है 3 फीट 11 इंच, ठीक है ना, और ये भी मेरी 9 इंच की वॉल है, तो ये हो जाएगा 3.916। तो यहाँ पे 3.916 और यहाँ पे भी मेरी इसकी जो विड्थ आएगी वो 0.75 आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो शॉप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट शॉप 2 पे। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि शॉप 2। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं शॉप 2 पे। शॉप 2 पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मेरी ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर आप डायमेंशंस देखो तो कितनी है 7 फीट 5 इंच, तो 5 डिवाइडेड बाई 12 ये हो जाएगा 7.416। कितना हो जाएगा 7.416। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे तो ये मेरी लेंथ है इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ना एक पिलर दिया हुआ है 9 इंच का, तो ये शटर लग रहा है ना, तो उस वजह से यहाँ पे एक पिलर दिया, उसको भी कंसिडर करेंगे। ये मेरी यहाँ पे आ रही है 15 फीट 15 और एक मेरा पिलर यहाँ पे आ रहा है 9 इंच बाई 9 इंच का, सॉरी 0.9 यहाँ पे आएगा, हाँ 9 इंच बाई 9 इंच का, और हाइट तो मेरी जो अभी कैलकुलेट किया था 9 फीट वो रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरी शॉप 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा गार्ड रूम जो है, यहाँ पे मैं रूम लिख लेता हूँ इसको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली वॉल तो हम ले चुके हैं। अब हमारे पास कौन कौन सी वॉल बचती है, एक हमारी ये वॉल है, ये है हमारे 10 फीट। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 फीट। क्लियर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक 9 इंच का आगे पिलर निकला हुआ है, जिसकी लेंथ है कितनी 1 फीट 1 इंच, तो 1 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये हो जाएगा 1.08 और इसकी जो विड्थ है वो 9 इंच है, मतलब 0.75 आएगा। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये भी 0.75 आएगा और ये भी 0.75 आएगा। 9 इंच है तो फिट में कन्वर्ट करोगे 12 से डिवाइड करके तो 0.75 वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी। क्लियर। इसके बाद देखो हमारी ये वाली वॉल है, तो इसकी जो लेंथ है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हमारी 10 फीट है, तो अगेन 10 फीट की हमारी 2 वॉल हो गई, तो यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि ये भी हमारी यहाँ पे 10 फीट ही निकलेगा। इसको करते हैं, ये भी देखो हमारा यहाँ पे 10 फीट है, तो 10 फीट वाली हमारे यहाँ पे 3 वॉल जो है वो यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे एक टॉयलेट हमारा बचता है, तो यहाँ पे आते हैं नीचे एक लिख लेते हैं टॉयलेट। क्लियर। और टॉयलेट के अंदर अगर आप चलोगे तो एक मेरी जो है ये वाली वॉल है, जो कि है 3 फीट 2.5 इंच। ठीक है। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये हो जाएगा 3.208। ठीक है। इसके अलावा ये वाली है इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक की, जो कि है 5 फीट 1.5 इंच, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 12 ये हो जाएगा 5.125। ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 5.125। इसके बाद हमारी ये वाली डायमेंशन बची और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, जो कि है कितनी 7 फीट 4.5 इंच, तो 7.375। क्लियर। अब देखो इतना सारी चीज़ें हो चुकी हैं।
कवर हो चुका है सारा। अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट जो है मेरी डिडक्शंस की। सो ये तो यहाँ पे शटर रहेगा और यहाँ पे तो कंप्लीट फुल ओपन रहेगा। यहाँ पे देखो डिडक्शंस किस किस चीज़ का होगा। एक तो मेरी ये वाली विंडो है क्लियर, और इसके अलावा एक मेरा ये डोर है और एक मेरा ये डोर है। तो डोर की डिटेल बेसिकली यहाँ पे नहीं दी है, तो हम खुद से इसको चीज़ें करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो रूम में डोर लगता है वो 3 फीट होता है कम से कम मिनिमम, और टॉयलेट के अंदर जो डोर लगता है उसकी विड्थ होती है 2.5 फीट। तो यहाँ पे डिडक्शंस हम लोग कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिडक्शंस लिखा, डिडक्शन के अंदर सबसे पहले डोर क्लियर। वैसे तो ड्राइंग के अंदर क्या होता है कि डोर का नंबर लिखा होता है कि ये D1 है या D2, तो यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है, तो मैं डायमेंशन के हिसाब से इसको कर लेता हूँ। तो सबसे पहले -1 आपको करना है x, जैसे रूम के लिए मुझे करना है, तो 3 फीट बाई 7 फीट जो है हम इसकी हाइट रखेंगे। और यहाँ पे जो मेरा ब्रिक वर्क आया है वो उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 0.375। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट जो डोर जो है वो डिडक्ट हो गया है। सेकंड डोर का डिडक्शंस करते हैं टॉयलेट का, जो कि 2.5 फीट है, तो ये 2.5 आएगा। हाइट मेरी जो है वो यहाँ पे विड्थ भी सेम रहेगी और यहाँ पे हाइट भी जो है सेम ही रहेगी। लिंटल की हाइट जो है वो 7 फीट यहाँ पे लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक विंडो ये है और एक विंडो ये है, तो विंडो की एक बार विड्थ हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। विंडो की हाइट देखो 4 फीट है, 3 फीट का मेरा जो है सिल लेवल होता है, 7 फीट हमारी टोटल लिंटल की हाइट है। तो विंडो का जो साइज यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 4/3 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे ये भी मेरी 4 फीट है, तो 4 फीट बाई 3 फीट की हमारी यहाँ पे 2 विंडो हो गई। सो -2 करेंगे, ठीक है, x, और कितने बाई कितने की है 4/3 की। तो यहाँ पे ये भी हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेंगे 4/3। इसके अलावा एक हमारा यहाँ पे वेंटिलेशन बॉक्स है, और जनरली जो ये कितना है यहाँ पे ये मेरा 2 फीट है, 2 फीट बाई 1 फीट हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, 2/1.5 भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो फिलहाल जैसे विड्थ है तो 1 फीट हाइट सफिशेंट है वेंटिलेशन की, तो मैं यहाँ पे -1x 2/1 जो है इसका साइज यहाँ पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे 1। ठीक है, अब बस देखो ऊपर आ जाओ ब्रिक वर्क पे। ये मेरा पूरा जो पोर्शन है ये सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ से करो, डबल क्लिक करो तो नीचे तक देखो ये कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा ये मेरा 1 है, ठीक है, एक्स पे भी यहाँ पे डबल क्लिक करो। इसके अलावा यहाँ पे मेरा 1 आएगा। जहाँ पे हमारी डबल रिपीटेशंस थे वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो क्या कर दिया था, वहाँ पे हम लोगों ने 2 लिख दिया था। ठीक है, इसके अलावा ये मेरा 0.375 का मतलब समझ रहे हो, 4.5 इंच की वॉल या सिंगल ब्रिक वॉल, उसको हाफ ब्रिक वॉल भी जो है उसको बोला जाता है। और हाइट तो मेरी यहाँ पे जो है वो सेम रहने ही वाली है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी मेरा 1 रहेगा। ठीक है, और ये मेरा x रहेगा। ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे 0.375। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये मेरा 1 रहेगा, x ये मेरा 0.375, और हाइट मेरी यहाँ पे 9 रहेगी। ठीक है, इसके अलावा टॉयलेट के अंदर ये 1 ये मेरा x रहेगा। ठीक है, ये 0.375, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे और ये मेरी हाइट जो है वो 9 ही रहेगी यहाँ पे। क्लियर, अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कर लो, इक्वल टू राउंड दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, (2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे देखो इतना आ गया है, इसको क्लिक कर दो नीचे तक आ जाएगा, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, इसके बाद फिर से यहाँ से कॉपी करो, Ctrl+V, इस पर डबल क्लिक करो, उसके बाद फिर यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, इस तरीके से देखो आ चुका है। अब टोटल अगर आपको इसको करना है तो यहाँ पे नीचे की तरफ आओ और यहाँ से समीशन पे क्लिक कर दो, तो ये मेरी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। ये क्यूबिक फिट के अंदर वैल्यू आई है। अब हमें इसे क्यूबिक मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे टोटल लिख लीजिए और इसको इक्वल टू राउंड करेंगे वैल्यू को, दिस डिवाइडेड बाई 35.29, (2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, और यहाँ पे क्यूबिक मीटर।
बस इतना सा काम है, ठीक है। ऐसे ही आपको चाहे कितना भी बड़ा प्लान हो, देखो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना, फिर आपको चाहे कितना भी बड़ा प्लान क्यों ना मिल जाए, बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। ज़्यादातर मेरे पास जैसे बच्चों की, आप लोगों की कॉल्स आती है, तो आप बोलते हो कि सर हमने वीडियो देखा, वहाँ पे हमें समझ में आ गया, हम लेकिन जब हम किसी और प्लान का जब एस्टिमेट बनाने का स्टार्ट करते हैं तो हम नहीं बना पाते हैं। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो प्रॉपर समझ में आया ही नहीं। आपने उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि कैसे वो कैलकुलेशंस हो रही हैं, कोई वैल्यू अगर ली जा रही है तो वो क्यों ली जा रही है, उसको आपने नहीं समझा। आपने बस जस्ट क्या किया कि जो वीडियो आपने देखी, उस वीडियो को आपने सेम एज इट जो है वो रट लिया, और जब आप उस वीडियो को देख के सेम ड्राइंग का एस्टिमेट बना रहे हो, आप बना ले जा रहे हो, लेकिन जब आप दूसरी ड्राइंग का एस्टिमेट बनाते हो तब आप नहीं बना पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपने समझा ही नहीं। आपने सिर्फ उस वीडियो को देख के रट रट लिया उसको। एक बार वीडियो देखी, नहीं समझ में आया, दो बार देखी, तीन बार देखी, तो क्या होता है ना कि वो सेम चीज आपको रिपीट जब बार बार करते हो, आपको वो चीजें कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं। तो जब आप उसकी कैलकुलेशंस करते हो तो आपको लगता है कि अरे यार बड़ा आसान है, तो मैं तो एस्टिमेट बना ले रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आपके पास में कोई नई ड्राइंग आती है, आप उसका एस्टिमेट नहीं बना पाते हो, क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझे। अब जैसे ये ऊपर का प्लान है, अब ये ऊपर का प्लान जो है देखने में बड़ा कंजेस्टेड सा लग रहा है कि यार मुझे अगर इसका ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना हो तो कैसे मैं करूंगा, जबकि जो अभी हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे जिस तरीके से कैलकुलेशंस की हैं, सेम कैलकुलेशंस जो है आपको यहाँ पे भी करनी है। यहाँ पे भी कोई अलग से रॉकेट साइंस आपको नहीं करना। जैसे आप यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हो कि 1 बाई 1 फ्लैट आप यहाँ पे पकड़ सकते हो। जैसे ये फ्लैट है फर्स्ट, ठीक है। अब आप इस फर्स्ट फ्लैट के अंदर आप एंट्री करो, तो हर एक फ्लैट का नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ पे एक 2 BHK फ्लैट 06 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एक 2 BHK का फ्लैट है जिसकी यहाँ से एंट्री है। एंट्री करने के बाद अब अगर आप आओगे तो ये पूरा डाइनिंग एरिया हो गया, ये बेडरूम एरिया हो गया, ये आपका एक बेडरूम है, किचन है। तो आप 1 बाई 1 फ्लैट से आप स्टार्ट करो। जैसे आपने लिखा 2 BHK फ्लैट 06 नंबर, ठीक है। या आप यहाँ पे देखो ये छोटा फ्लैट है 1 BHK, आपने यहाँ पे एंट्री करी। अब इसकी सारी वॉल्स को मेजरमेंट करना शुरू कर दो। यहाँ से देखो सबसे पहले मेरी ये वॉल आ रही है पूरी, कहाँ से कहाँ तक की आ रही है आपकी, ये फर्स्ट वॉल आ रही है मेरी, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक की, ठीक है। तो ये मेरी एक फर्स्ट वॉल हो गई। या आप पूरी वॉल भी अगर आप लेना चाहो तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी एक कंप्लीट वॉल आप ले सकते हो। इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक मेरी एक कंप्लीट वॉल आ रही है जिसकी 16 फीट 9 इंच है, ठीक है। इसके बाद फिर आप अंदर आओगे डाइनिंग एरिया के अंदर, तो डाइनिंग एरिया के अंदर आपको दिखेगा कि एक वॉल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो है ये एक वॉल दिख रही है। या आप फिर डायरेक्ट फुल वॉल भी आप ले सकते हो। किस तरीके से कि आप देखो यहाँ से लेके इस पोर्शन से लेके और इस पोर्शन तक की मेरी एक कंप्लीट वॉल आ रही है जिसकी लेंथ है 19 फीट। सेम अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक की आप देखो पूरी की पूरी एक सिंगल वॉल आपकी आ रही है जिसकी लेंथ है कितनी, 19 फीट, ठीक है। एक वॉल आपको यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन तो आप ले चुके हैं, तो यहाँ पे इनर टू इनर आपको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखो ये एक मेरी वॉल है जो कि 9 फीट की वॉल है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक सिंगल वॉल आपकी आ रही है फुल लेंथ, जो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, जो कि कितनी 18 फीट 1.5 इंच है। सेम चीज़ आप देखो यहाँ पे, ये मेरी एक वॉल आ रही है इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक की, जो कि 11 फीट 10.5 इंच है। और एक मेरी जो वॉल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी आ रही है इस पोर्शन तक की, जो कि कितनी है, 4 फीट 7 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल सारी कैलकुलेशंस हो चुकी है। एक आपकी वॉल जो है वो ये वाली बची है इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक की, ठीक है। और इसके अलावा ये 9 इंच बाई 9 इंच का पिलर है। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा टेक्निकल आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे 9 इंच का पिलर क्यों दिया है, यहाँ पे 9 इंच का पिलर इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे एक साथ दो डोर जो है वो आपके फिक्स है। तो अगर मैं हाफ वॉल के 4.5 इंच की वॉल के ऊपर अगर आपके दो डोर ऐसे फिक्स करता तो फ्यूचर में यहाँ पे क्रैक आने के चांसेस थे इस वॉल के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे देखो एक 9 इंच का एक पिलर दिया है ताकि मेरे दोनों जो डोर है वो बड़े आसानी से फिक्स हो सके। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपकी एक वॉल जो है ये वाली बची है यहाँ से लेके यहाँ तक की। बस अब आप देखोगे तो सारी टोटल वॉल की आपकी कैलकुलेशन इसके अंदर हो चुकी है। सारी वॉल हम लोगों ने कंसिडर कर ली है। अब इसके अंदर आपको बाद में डिडक्शंस कर देने हैं। एक आपका ये डोर डिडक्शन होगा, एक डोर आपका ये है, ठीक है, और रूम के। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये आपका एक टॉयलेट का डिडक्शंस है। इसके अलावा यहाँ पे ये एक विंडो है, ये एक विंडो, ये एक विंडो, ये सब डिडक्शंस करो, आपका इस रूम का आपकी कैलकुलेशंस खत्म। ऐसे आप फिर इस वाले फ्लैट के अंदर आप एंट्री करो। इस फ्लैट के अंदर आपकी जितनी वॉल्स है, अब देखो इस फ्लैट के अंदर जब आप एंट्री करोगे तो ये वाली जो वॉल है आपकी, ये आप ले चुके हो ऑलरेडी, तो ये वॉल आपको नहीं लेनी है। अगर आप देखोगे तो आप ये वाली वॉल जो है, ये वाली जो वॉल है आप ऑलरेडी ले चुके हो।
ये जो विंडो है ये ऑलरेडी आप ले चुके हैं। अब इस फ्लैट के अंदर क्या क्या बचता है, इस फ्लैट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये वाली वॉल मेरी बचती है। कौन सी वॉल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी एक वॉल बच रही है 7 फीट 9 इंच की, ठीक है। इसके अलावा मेरी ये वॉल बच रही है कहाँ से कहाँ तक की, ये वॉल मेरी बच रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। ये वॉल मेरी एक बच रही है इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक की। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये मेरी एक वॉल है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो ये टॉयलेट यहाँ पे दिया तो इस टॉयलेट की वॉल है। तो बस ऐसे ही आपको कैलकुलेशंस करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, आपको बस चीज़ें देखनी है और उसको कैलकुलेशंस करनी है। और कभी भी 100% कुछ नहीं होता है, अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो भी गई है तो उससे कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ब्रिक वर्क की कैलकुलेशंस हो गई हैं। अब मोटा मोटी मैं प्लास्टर की कैलकुलेशंस आपको बता देता हूँ, पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, बस कुछ क्वांटिटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे आते हो तो ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारे कॉलम है उस पे हमें प्लास्टर करना है। तो कॉलम पे जो हम प्लास्टर करेंगे सेम उसी सरफेस पे करेंगे जिस सरफेस पे हमारी शटरिंग लगी थी। तो हमारी शटरिंग का जो एरिया होगा सेम हमारा प्लास्टर का एरिया हो जाएगा। तो आप वही क्वांटिटी जो है कॉपी कर सकते हो। सेम ऐसे अगर आपको बीम और स्लैब के अंदर आपको अगर आपको करनी है तो आप सेम एज इट जो है स्लैब और बीम की भी आप जो है वो कैलकुलेशन जो आपने शटरिंग में की थी सेम वही क्वांटिटी आपकी यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगी। तो कोई उसमें आपको देखो सारी कैलकुलेशंस आपकी हो चुकी है। अब इसके बाद में जैसे ब्रिक वर्क है, यहाँ पे देखो ये 10 फीट की वॉल है, तो जितनी वॉल मैंने की है उतनी वॉल पे मैं प्लास्टर भी करूंगा। तो सेम हाइट भी मेरी सेम रहेगी, लेंथ भी मेरी यहाँ पे सेम रहेगी। बस क्या होगा, आपका जो आपका विड्थ वाला जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। बस आपको ये सिंपल, अब जैसे ये आउटर वाला ब्रिक वर्क है, मैं यहाँ पे ना प्लास्टर लिख लेता हूँ, प्लास्टर में मैं लिख देता हूँ बीम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बीम के अंदर सेम एज फॉर्म वर्क, ठीक है। अब यहाँ से आप जो क्वांटिटी है वो ऊपर से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे इक्वल टू करिए और यहाँ पे देखो बीम की जो फॉर्मवर्क हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कहाँ पे, ये रहा मेरा फ्लोर बीम। तो फ्लोर बीम की हम लोगों ने जो क्वांटिटी कैलकुलेट किया था ये आप यहाँ पे देखो, ये रहा मेरा यहाँ पे, इसको आप एंटर कर लो तो वो मेरी यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पे आएगी, सॉरी इसको इधर ड्रैग कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोगों ने स्लैब की कैलकुलेशंस भी जो है वो किया था। सो ये हमारा कॉलम की कैलकुलेशंस है और इसके अलावा हमारी स्लैब की कैलकुलेशंस भी हम लोगों ने कहीं पे किया होगा। वो जो कहाँ पे था, ये रहा हमारी स्लैब की कैलकुलेशंस। तो ये जो स्लैब की क्वांटिटी आ रही है यही सेम आ जाएगी आपका यहाँ पे स्लैब के अंदर। तो यहाँ पे प्लास्टर जो है वो अगर आप लिखोगे स्लैब तो यहाँ पे सेम एज फॉर्मवर्क क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ से आप इक्वल टू करो, इक्वल टू करने के बाद में आपकी जो ऊपर स्लैब वाले पोर्शन की हम लोगों ने यहाँ पे जो क्वांटिटी निकाली थी उसको यहाँ पे एंट्री कर लो। सो वही देखो वैल्यू मेरी यहाँ पे आ चुकी है। सेम ऐसे आप जो है कॉलम के केस में भी करोगे। तो यहाँ से जैसे मैंने कॉलम पे किया, कॉलम पे भी आप जो है यहाँ पे सेम एज फॉर्मवर्क लिखोगे, इसके बाद आप यहाँ से इक्वल टू करोगे और आपकी जो कॉलम की फॉर्मवर्क की कैलकुलेशन हम लोगों ने की थी वही क्वांटिटी आप जो है यहाँ पे इसको एंट्री कर लोगे। तो यहाँ पे देखो ये आ चुकी है। अब ऐसे ही आपको जो है ब्रिक वर्क के ऊपर करना है। तो सबसे पहले जैसे मैं आउटर पे ही करके दिखाता हूँ आपको। आउटर वाले ब्रिक वर्क पे आपको जो है प्लास्टर करना है। तो आपको देखो सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो आपकी क्वांटिटी है ये यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल C, और उसके बाद में ला के इसको यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, मैं ना यहाँ पे एक बार ये बढ़ा लेता हूँ। ये वैल्यू यहाँ से उठाओ, कंट्रोल C करो और उसके बाद में ला के यहाँ पे कंट्रोल V कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट आपको सिर्फ मेंशन करनी है। तो हाइट मेरी 9 फीट है, यहाँ से यहाँ इसको क्लियर नहीं ले रहा है, ला के ड्रैग कर देता। तो 9 फीट मेरी आ गई। अब टोटल यहाँ पे क्वांटिटी निकाल लो, इक्वल टू राउंड अगर आप वैल्यू को करोगे दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो ये मेरी वैल्यू आ चुकी है। और यहाँ पे देखो टोटल इतने स्क्वायर मीटर आ चुका है। अब यहाँ पे देखो रूम का करके देखते हैं, मैं आपको एक रूम का करके दिखाऊंगा, फिर उसके हिसाब से आप रूम की कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं।
अब यहाँ पे इस रूम को बेसिकली ध्यान से देखो, जैसे मेरी मुझे यहाँ पे इसका प्लास्टर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशंस जो है वो, अब यहाँ पे देखो मुझे इस वाले कॉलम की मैं जो क्या नाम है आपका, जो प्लास्टर है वो ले चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, जो हम लोगों ने फॉर्म वर्क से क्वांटिटी कैलकुलेट की, तो हमने ये ऑलरेडी ले चुके हैं। तो हमारे पास में कितना पोर्शन बचता है, हमारे पास में सिर्फ ये वाला पोर्शन बचता है जिसपे हमें प्लास्टर करना है, लेकिन अब हमें यहाँ पे 2 साइड प्लास्टर करना पड़ेगा। तो ये मेरी जो 12 फीट 10.5 इंच लेंथ है, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगी, ऊपर से मैं इसको कॉपी करके लेके आता हूँ, ये यहाँ पे जो सोप 1 था, तो ये वाली जो मेरी डायमेंशन थी, मैं यहीं पे एक बार इनको कॉपी कर लेता हूँ। ये तो मेरा रहेगा नहीं, हाइट मेरी रहेगी, इसको भी चलो मैं हटा देता हूँ, दोबारा से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 फीट 10.5 इंच, तो मैं इस इनर फेस पे भी प्लास्टर करूंगा इस वॉल के, और मैं इसके आउटर फेस पे भी प्लास्टर करूंगा, मतलब इस वाले पोर्शन पे भी मेरा प्लास्टर रहेगा और इस वाले पोर्शन पे भी मेरा प्लास्टर रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मेरा देखो साइड कितनी हो गई 2, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ 1 लिख सकते हो, और नंबर ऑफ साइड जैसे हम लोगों ने फॉर्मवर्क में देखा था, आप वो यहाँ पे 2 कर सकते हो, और ये मेरी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 12.875। तो 10.5 फीट है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना 12.875, ठीक है। हाइट मेरी देखो ये सेम रहेगी। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वॉल पे आते हैं, यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाली जो मेरी वॉल है इस पे आते हैं। यहाँ पे देखो इसकी कितनी हाइट है, इसकी है 9 फीट 10.5 इंच, कितनी है 9 फीट 10.5 इंच। तो इस पे सिर्फ इनर साइड ही हम प्लास्टर करेंगे। कहाँ पे करेंगे, सिर्फ इनर साइड ही इस पे प्लास्टर करेंगे, क्योंकि आउटर फेस पे तो दूसरे साइड की बिल्डिंग है, तो उधर तो हम प्लास्टर कर ही नहीं सकते। तो ये मेरी वॉल कितनी है, एक वॉल मेरी ये है और एक वॉल जो है मेरी ये है, तो यहाँ पे मेरी कितनी वॉल हो जाएंगी, यहाँ पे 2 वॉल हो जाएंगी, और उसके बाद में साइड जो है यहाँ पे सिर्फ 1 ही रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 साइड ही प्लास्टर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस वाली वॉल पे मैं बाहर की साइड प्लास्टर नहीं कर सकता, और ये वाली जो वॉल है इस पे हम 2 साइड प्लास्टर करेंगे, लेकिन इस वाली शॉप के अंदर इस वैल्यू को हम लेंगे। या अगर इधर नहीं आपको लेना तो आप इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको जो है 1 ही यहाँ पे रखने वाले हैं। और मेरी कितनी आ रही है ये वैल्यू, ये मेरी आ रही है 9 फीट 10.5 इंच, तो 9.875, ठीक है। एक शॉप का आपके मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद देखो ये वाली है मेरी 2 फीट 5 इंच, तो यहाँ पे भी देखो 1 साइड ही मेरा रहने वाला है, तो 5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये मेरी कितनी आ जाएगी 2.416। तो यहाँ पे 1 1 और ये 2.416, ठीक है। सेम ऐसे ही अब आप देखोगे तो ये वॉल हम ले चुके हैं, ये वॉल हम लोग ले चुके हैं, और ये वाला मेरा कितना है 3 फीट 11 इंच। तो यहाँ पे ये भी मेरा सेम रहेगा 1 और 3 फीट 11 इंच, मतलब 11 डिवाइडेड बाई 12 अगर आप करोगे तो यहाँ पे 3.916। तो यहाँ पे देखो अब आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे बड़े आराम से आ जाएगी। यहाँ पे इक्वल टू करो, राउंड करो वैल्यू को, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे और यहाँ पे देखो इतना आ गया। क्लियर, यहाँ पे 1। अब ये तो एक तरीका हो गया आपका। अगर ये मान लो आपने सपोज करो कि आपने कॉलम प्लास्टर नहीं लिया होता, मतलब अब आप कॉलम को भूल जाओ कि हम पहले कभी कॉलम पे प्लास्टर वर्क ले चुके हैं। सो अगर मुझे यहाँ पे बेसिकली जैसे मुझे ये वाली वॉल है, ठीक है, अब मुझे इस पर्टिकुलर शॉप के अंदर कॉलम प्लास्टर भी यहाँ पे लेना है। क्या करना है, मुझे यहाँ पे कॉलम का प्लास्टर भी मुझे यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से हम लेंगे, या आप जो है इस गार्ड रूम की भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, या चलो मैं आपको इसी पर्टिकुलर जो हमारा ये रूम है इसी की कैलकुलेशंस आपको करके दिखाता हूँ, तो आपको डिफरेंशिएट पता चल जाएगा। अब देखो मुझे यहाँ पे कॉलम पे भी प्लास्टर करना है, तो अब मेरी जो लेंथ यहाँ पे हो जाएगी वो लेंथ होगी ये वाली, कितनी आ रही है 14 फीट आ रही है। तो यहाँ पे अब आते हैं वापस, तो अब यहाँ पे देखो 1 रहेगा, 2 साइड रहेगा और 14 फीट रहेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पहले किसकी मतलब किस वैल्यू को आप पहले ले चुके हैं और किस वैल्यू को आप पहले नहीं ले चुके हैं। अब जो मेरी लेंथ आएगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी लेंथ आएगी, जो कि कितनी आ रही है मेरी 15 फीट 3.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी 1, ये मेरा 1 साइड ही रहेगा, 15 फीट 3.5 3.5 डिवाइडेड बाई 12, सो ये मेरा हो जाएगा 15.291, ठीक है। इस तरीके से 15.291, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आओगे सो ये वाली मैं लेंथ मेरी, ये भी मेरी लग रहा है हाँ सेम ही रहेगी, ये भी मेरी 15 फीट 3.5 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप देखोगे तो ये भी मेरी
जो है 15 फीट 3.5 इंच है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये भी मेरा यहाँ पे 15 फीट 3.5 इंच है। तो यहाँ पे जो मेरे नंबर्स आएंगे वो 2 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना ये टक बन रहा है, ये वाली जो आपकी वैल्यू है ये, सो ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कितना है, 1 है, सो ये वन साइड ही रहेगा, और इसकी जो विड्थ है वो 0.375 और इसकी जो हाइट रहेगी वो 9। तो इस तरीके से बेसिकली आपको अप्रोच करनी है। बस आपको चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलना है कि एक्चुअल में आप किस चीज़ की कैलकुलेशंस जो है वो कर रहे हैं, क्या आप पहले ले चुके हैं, क्या आप दोबारा लेने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेशंस करते हुए जो है वो चलना है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स जो है वो हर किसी से होती है, और कोई भी 100% बिल्कुल परफेक्ट एस्टिमेट नहीं बना सकता है, ना ही 100% कैलकुलेशन जो है वो कर सकता है। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स जो है वो जरूर होती हैं, तो छोटी मोटी चीज़ों को जो है वो इग्नोर किया जाता है। अब तक हम लोगों ने डे 1 और डे 2 के अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाला पार्ट कंप्लीट किया। बीबीएस रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशंस हम लोगों ने नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है, जिसको डिटेल में हम अलग से कभी दूसरी सीरीज के अंदर जो है वो कवर करेंगे। इसके अलावा फिनिशिंग वाला पार्ट हम लोग जो है वो अलग सीरीज के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि फिनिशिंग का पार्ट भी अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक जो है वो हो जाता है। तो स्ट्रक्चर पार्ट हम लोग ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर चुके हैं। जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि छूट गई होंगी, कुछ चीज़ें ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फ्लो में कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती है। तो अगर कुछ इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह आपको दिखे कहीं वीडियो में कि कहीं से गलती से कुछ मिस्टेक हुई हो, आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपने डे 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को जरूर देखो, उसके अंदर सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट कवर किया है। और इसके बाद नेक्स्ट जो डे 3 के अंदर हमारी वर्किंग ड्राइंग वाली वीडियो आएगी, वो भी वीडियो जरूर जाके देखना, क्योंकि उसके अंदर भी आपको काफ़ी स्किल या काफ़ी नॉलेज जो है वो सीखने के लिए मिलने वाली है। इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप सभी को हैप्पी होली सॉलिट्यूड एजुकेशन की तरफ से। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।